नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शरद पूर्णिमा के शुभ रात्रि पर गंगरेल डांगी माचा स्थित आशा गौशाला केंद्र में रामधुनी भजन मंडली द्वारा भजनों की अमृत रसधार बहाई गई। इस विशेष अवसर पर राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर रोशन उपाध्याय सहित विधायक रंजना साहू और क्षेत्र से बड़ी संख्या में पहुंचे गोभक्त आरती में शामिल हुए और पुण्य कमाया। तब से गौ माता को हम धर्म के पर्याय मानकर, क्योंकि मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रगट धर्म के 4 पद कलिमह एक प्रधान, जैन केन विधि दिंधे दान करिय कल्याण। धर्म के 4 पद होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। सत्य, तप, दया आज संसार से इस कलयुग में विलुप्त होते चला जा रहा है, लेकिन दान भी आज भी विद्यमान है। और उसी दान के प्रतिफल ये आशा गौशाला जो है संचालित है, जहां पर एक्सीडेंट हुए गौ माता को टीम के साथी गण जाते हैं, प्राथमिक उपचार करके उनको लेकर के इस गौशाला प्रांगण में आते हैं और आकर के यथोचित उनका सेवा शुश्रूषा आशा गौशाला के ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके द्वारा सेवा का कार्य संचालित किया जाता है। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, बाबा जी की आंखों में
बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा बीच में मेरे लाडले गणेश जय हो भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश भोले बाबा जी की आंखों के तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है इसमें बदला तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है इसमें बदला तेरी तूने सुनाई तेरी आंखों में खुशियों का मेरा तेरी सुनाली मूरत तेरी आंखों में खुशियों का तेरा तेरी महिमा तुझे संसार तेरी महिमा तुझे जगो अमृत हस मरे जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुमको मनाए प्रभु भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुमको मनाए धूप दीप की ज्योति जलाए मन मंदिर में झांकी सजाए धूप दीप की ज्योति जलाए मन भगवान के झांकी सजाए मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान प्रभु नहीं जय हो भोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे मेरे बीच में जग देवा सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है हनुमान को आसान होता है हनुमान को कुछ करना आसान होता है कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का किसको भरोसा है स्मय नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाय नागेंद्र हार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गजाननं भोजगणाथ सेवितं कवित्रं मुल्फलचारवच्चनं उमा सोक्षणं विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सत्य सनातन धर्म की बोलो सत्य सनातन धर्म की बोलो राधा कृष्ण भगवान की सनातन धर्म का परिपालन हम सब मिलकर के कर रहे हैं और इसी आदरणीय श्रृंखला में प्रवचन के पूर्व
स्वागत देने का मान कृपा कीजिएगा। और एक भेंट भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को पीला वस्त्र जो है बहुत ही प्रिय है और पीले वस्त्र के माध्यम से डॉक्टर साहब को हम सब मिलकर के स्वागत दे रहे हैं। सदन, आप सबको पता है कि आज शरद पूर्णिमा है, वो उत्सव मनाने सब उपस्थित हुए हैं। इसके पीछे जो एक बात छुपी है वो ये है कि आज मंच में जो आसीन है मेरे अनुज, लेकिन मेरे लिए भी श्रद्धेय हैं डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी। उनकी मंशा है कि गौ सेवा जो करते हैं या इतना बड़ा जो गौशाला संचालित करते हैं, उनके माध्यम से ऐसा जन जागरण फैले कि हर व्यक्ति के मन में गौ माता के प्रति जो श्रद्धा पहले हुआ करती थी वो वापस उत्पन्न हो। हिंदू को ही पता नहीं है कि गौ रक्षा कैसे की जानी है, गौ पालने से क्या लाभ है, गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं हैं जो इस कलयुग में गौ माता के साथ हो रही है। उसमें उनका सारगर्भित उद्बोधन आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे लिए बहुत अजीब बात है कि हम हिंदू होते हुए भी गौ माता के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और गौ माता के बारे में कुछ समझते नहीं हैं। तो उनका ये प्रवचन मैं आपसे सबों से सादर अनुरोध करूंगा कि बहुत तन्मयता से वो जो बोलेंगे उसको जरूर सुनिएगा, और सुनिएगा भर नहीं, जो सुनिएगा उसको सबको बताइएगा, ताकि गौ माता के प्रति अपनी जो अपार श्रद्धा जगाने के लिए जितनी भी ताकत, जितना भी मन, जितना भी तन और जितना भी धन लगे उसके लिए करना है। मैं तो गौ सेवा करते हैं, मेरा अनुज है विशाल शर्मा, रुपेश, गोदावरी, मैं तो मंच से प्रणाम करता हूँ कि आप अपने जीवन का अमूल्य समय जिनके लिए दे रहे हो, यही आपके जीवन में आगे सार्थकता प्रदान करेगी। इसी मंच से मैं आप सबको, जितने सदन में बैठे हैं, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपको गौ माता के जीवनचर्या पे आपको बहुत अच्छी बातें सुनने मिलेगी। अंत में गौ माता को प्रणाम करते हुए अपने वाणी प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद। आशा गौशाला डांगी माचा ट्रस्ट अध्यक्ष गोदावरी साहू, गौ सेवक और राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर रोशन उपाध्याय, अशोक पवार और विशाल गौरी ने कहा कि गौ माता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई अन्य सेवा नहीं हो सकती। हम ना ये गौशाला 15 अगस्त 2015 में मरादेव से स्टार्ट करें, किराए के गौशाला से। तो वहाँ 15 गौ माता से स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे गौ माता एक्सीडेंटल बीमार, गौ माता आदगी से, तो गौशाला बढ़त गी से, तो हमन यहाँ डांगी माचा में ज़मीन खोजे लाइन। तो ये भगवानी दादा है पास के, वो ज़मीन बताइस कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन पहले देखे तो हमन बोलें कि नहीं, सरकारी ज़मीन तो आगे जाके प्रॉब्लम दी, अगर शासन के सहयोग नहीं मिली था तो हमन ला प्राइवेट ज़मीन थे। हमन आदिवासी के ज़मीन 1 एकड़ विष्णु ध्रुव के रीश है और खरीदें, फिर ओला प्रक्रिया करवा के कलेक्टर से अपन गौशाला के नाम करें और बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ाएं। तो मोला जानकारी मिले कि बहुत सारा गाय ला कई जन नहीं संभाल पाए, हाँ। बहुत ज़्यादा बीमार रखे, तो वो लोग तुमन यहाँ भर्ती कर ले और ओकर सेवा करते ऐसे। हाँ, जो मतलब एकदम स्वस्थ गाय ला तो नहीं, पर जो अस्वस्थ है, बीमार है, जो बाहर में पड़े या कोई रखना नहीं चाहे, तो वैसी गौ माता ला यहाँ लाथन सेवा करथन। और जो कसाई खाना से पकड़े गए, जो पुलिस लाथे पकड़ के, अभी अभी यहाँ हाँ वहाँ कोरल से ऐसे 30 गौ माता और कांकेर थाना से 11 नंदी ऐसे बे, ओकर पहली राजा डेरा गौशाला से ऐसे 30, और पहली वहाँ से राजनांदगांव दुर्गा से आ रही से। हाँ, तो अभी कितना संख्या करीब हुई गौ माता वो नंदी बाबा मिला के? 550 गौ माता। बहुत बड़ी संख्या में गौधन है,
तो एकर सेवा खाना पीना बीमार होते तो ओकर इलाज पानी कैसे चल पाते, कैसे कैसे सहयोग भी? लगभग 2-250 करीब तो गौ सेवा आयोग से रजिस्टर्ड है गौशाला, तो 250 गौ माता के आयोग से मिलते, बाकी 250 गौशाला के मतलब हमार समिति है ना गौ सेवा 108 जिनमें रुपेश भैया हाबे, विशाल भैया, बिहारी दादा, मतलब वहाँ आसपास के जो सिटी के सब गौ सेवक ओकर सहयोग से आगे सेवा चलती। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता के जीवन पे चर्चा करना, ताकि गौ हत्या रुक सके, गौ के महत्व को हम समझ सकें और गौ माता के लिए हम अपना सब कुछ अर्पण कर सकें, ये उद्देश्य है। भाई अपने स्तर पे समाज सेवी तो सहयोग करते ही है, लेकिन जो सरकार सहयोग कर रही है क्या पर्याप्त मानते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से आप आके देखेंगे इनकी सेवा अद्वितीय है। सरकार का जो अनुदान है वो संभव नहीं है कि इतने बड़े गौशाला को चला लेना, और जन सहयोग जब तक नहीं मिलेगा इतना पुनीत काम सफल होना मुश्किल है। गौ माता की सेवा की बात सभी करते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा करके दिखाने वाली जो टीम है वो कितनी प्रशंसनीय और अभिनंदनीय मानते हो? नहीं, धमतरी जिला में गौ सेवा करने वाले दिखा दिए भाई कि गौ सेवा क्या होती है। धमतरी का एक मिसाल उन्होंने दिया है। और हमारे भाई साहब डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी, जिनको गौ माता, धरती माता, राष्ट्र प्रेम अद्भुत है उनमें, उनसे हमने बहुत सारी प्रेरणा ली है और उनसे प्रेरणा ही लेके हम लोग ये सोच रहे हैं कि गौ माता के रक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हर स्तर पर प्रयास जारी है और अपनी ताकत लगाएंगे उसके लिए। शासन की तरफ से जो पहल की जा रही है उसकी तो हम काफ़ी सराहना करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से गौ सेवा का विस्तार हो रहा है और लोगों में रुझान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इसमें और जो है सहयोग शासन के द्वारा और सामान्य जनता के द्वारा भी अपेक्षित है। सर, लगातार गौ तस्करी की खबरें आ रही है, लगातार यहाँ गौ तस्करी हो रही है। राज्य शासन को कई बार हमने भी अवगत कराया अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन गौ तस्करी बढ़ी हुई है सर, इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? गौ तस्करी एक बहुत जटिल और एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। इसको सिर्फ हम एक तरफा शासन की तरफ से या फिर एक किसी समुदाय को या किसी व्यक्ति विशेष को ऐसे जिम्मे डाल के जो है हम इसका जो है स्थायी समाधान नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो गाय पालते हैं, तो जब गाय की उपयोगिता ख़त्म हो जाती है तो उसको निकालने वाले जो हैं उसके बारे में हमें प्लान करना चाहिए कि गाय जो है अगर उनकी उपयोगिता पूरी नहीं होती है, पूरी होने के बाद उसे बाहर ना निकाला जाए। बछड़े को जो है जब बड़ा होता है तो उसकी उपयोगिता चूँकि खेती में नहीं होती है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल मुद्दा है। इसमें शासन को जनप्रतिनिधियों के साथ और जो है सामान्य लोगों के साथ बैठ के जो है गंभीर विचार विमर्श करके इसका एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। और जब तक भारत शुरू से गौ प्रधान जो है देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, जब तक हम इस ओर नहीं जाएंगे तब तक इसका जो है पूरी तरीके से समाधान नहीं निकल सकता है। सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ है जागरूकता की कमी। पहले जो लोग जो गौ माता को जो माता का दर्जा देते थे और अपने घर में पालते थे, आज वो कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका कथन सही है, और जगह की कमी, जागरूकता की कमी और संयुक्त परिवार का भाव और जो है गौ माता की वास्तविक उपयोगिता क्या है इसके बारे में जानकारी न होने के कारण हम सिर्फ गौ माता को दूध देने की वस्तु ही और उससे प्राप्त चीज़ों का उपभोग करने की वस्तु समझते हैं। जब तक इसके हम जो है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं पे जब तक हमें जागरूकता नहीं मिल पाएगी और हम जान नहीं पाएंगे तब तक ये गाय की दशा होते रहेगी। पहला तो ऐसा है अंकल की गौ माता की सेवा में शहर से और गांव से विभिन्न, मैं तो जितने मुझे नाम ऐसे याद है मैं बता सकता हूं, बाकी और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस गौशाला से जुड़े हैं पर हमको उनका नाम नहीं पता। जैसे आदरणीय डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी, वो विशेष तौर पर गौ माता से बहुत प्रेम रखते हैं और गौ माता की शिक्षा हमको भी देते हैं। गुल्लाराव पवार जी, अशोक पवार जी और कैलाश सोनी जी, बिहारी लाल जी अग्रवाल जी, रुपेश राजपूत जी, ये सब संरक्षक हैं गौशाला के
और इन्हीं के माध्यम से आपका नानू अग्रवाल जी हैं और देवेंद्र राजपुरिया जी हैं, विकास शर्मा जी हैं और बहुत सारे शहर के लोग जुड़े हुए हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गौशाला में हमेशा सहयोग करते हैं। सतीश तिवारी जी, मनीष चंद्राकर जी, संकल्प मंच जो परिवार है, राजू मुंजवानी जी, महेश्वरी स्टील, ओमू टावरी जी, ऐसे विभिन्न लोग हैं। अब मैं नाम गिना नहीं सकता, पर जो सहयोग हमेशा करते रहते निरंतर। जब गौशाला शुरू हुई है तो ओमू टावरी जी ने शुरुआत जब यहाँ न्यू हुई थी तब उन्होंने 51,000 रुपये का हमें यहाँ सहयोग दान दिया था और निरंतर वो हमें सहयोग करते हैं। उन्हीं के यहाँ से हमारा पूरा सामान आता है जो कि हमें मतलब हर कार्य में हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसे सारे लोग जो संरक्षक हैं तो उनका नाम मैं ठीक है, इतने नाम पर्याप्त है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ घने जंगल में इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, तो समाज से या सरकार से या संस्थाओं से किस तरह की आप अपेक्षा रखते हैं, किस तरह का और सहयोग की आशा रखते हैं? आशा यही है कि जैसे आज हमें सरकार तो ज़मीन देनी चाह रही है, सामने की गौशाला के सामने की जो सरकारी ज़मीन है लगभग उसका क्षेत्रफल 9-10 एकड़ है, सरकार देना चाहती, पर गांववासी यहाँ के उसमें विरोध करते हैं। अभी यह मामला अटका हुआ है तहसील में। अब तहसीलदार का यदि उसमें हमारे पक्ष में यदि आ जाता है फैसला तो वो ज़मीन हमें मिल जाएगी। सरकार से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें वो ज़मीन दिलवा दे, जिससे कि ज़मीन मिलने से क्या होगा कि हम यहाँ हरा चारा उगा पाएंगे, गौ माता की अच्छे से सेवा हो पाएगी। तो आत्मनिर्भरता आएगी। हाँ हाँ। तो गौ को माता समझने वाले लोग गौ माता के लिए छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए आपत्ति करेंगे, ये समझ से बाहर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई उनको गलतफहमी में डाल रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है? किस तरह की स्थिति है? वो पीठ पीछे हो सकता है कोई भ्रमित कर रहा होगा, पर हमने उन्हें हर तरीके से हमने उनको मिल के कि भाई आपके मन में कोई लालच है या आप कुछ चाहते हैं, गांव के लिए कुछ विकास कार्य चाहते हैं तो हम पहले उसको करवा देते हैं। ऐसा हर तरीके से प्रस्ताव दे के हम गाँव में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जाके हम बैठक भी करके आए। गोदावरी माई, बिहारी बाबूजी, रुपेश भी एक साथ गए हम लोग 2-3 बार। गांव वाले हर कार्य में यहाँ बाधा उत्पन्न करते हैं, ये बात तो है। फिर भी हर गांववासी, ऐसा नहीं है कि हर गांव वाले लोगों का विरोध नहीं है, कुछ एक होंगे चुनिंदा, जैसे 1000 की आबादी है तो उसमें 10 लोग, उन 10 लोगों के कारण पूरा गांव बदनाम होता है। ऐसे मामले के लेके कलेक्टर है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री तक क्या आपका प्रतिनिधिमंडल गया इस विषय को लेके? आदरणीय महन जी जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय, उनसे हमारी 2-3 दफ़ा चर्चा हुई है। वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, करके ही आज हमारा जो गवर्नमेंट जो हमको ज़मीन देने को चाह रही है उन्हीं के पहल से ये हुआ है। वो अपने अधिकारियों को बोले तो वो टीम आई यहाँ, जांच करके उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया। फिर वो जो आपत्ति गाँव वालों की आ रही है उस पर ये समाज से भी जो बोलते हैं वो लोग यदि जाके उनको समझाएं और इस कार्य में यदि वो हमें हाथ बटाएं तो हमें बहुत मदद होगी, ऐसा है। ये आदिवासी बहुल इलाका है जी, और अभी सर्व आदिवासी समाज के JL मरई अध्यक्ष भी बने हैं गंगरेल के। तो उनकी समाज में आजकल बड़ी मान्यता है, क्या उससे संपर्क करके प्रयास किया कि वो गाँव वालों को समझाए? उनसे हमने संपर्क नहीं किया है, आगे सोचे हैं कि उनसे जाके संपर्क करेंगे और यदि उनका सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम प्रयासरत हैं गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए जितना अच्छे से अच्छे कार्य हो सके। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विशेष रूप से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में व्यास गद्दी से कथा वाचन करते हुए क्षेत्र के जाने माने राम कथा मर्मज्ञ और डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने कृष्ण महारास, गोपिका कथा, शरद पूर्णिमा का चांद और शक्ति के संबंध में रावण की अमरता के रहस्यों को पर्दाफाश किया। कार्यक्रम का संचालन राजमानस संघ के अध्यक्ष अर्जुन पुरी गोस्वामी ने किया। श्रवण करने के लिए मिलेगा और गौ माता की स्थिति आज क्या बनी हुई है उनको अभी आपके बीच में हमारे धमतरी क्षेत्र के यशस्वी विधायक, प्रखर वक्ता और सबके
जन जन के सुख दुख में अपने आप को शामिल करती हैं और शामिल करके निश्चित रूप से अपने विचारों को बेबाक रूप से विधानसभा से लेकर के गांव-गांव में जाकर के रखती है। मैं विधि वक्ता के रूप में आमंत्रण बहुत सम्मान के साथ में माननीय श्रीमती रंजना डिपेंड साहू बहरा से अनुरोध करूंगा आप आए और आकर के इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुछ वचन बोल करके अपने वाणी को पवित्र करने का कृपा कीजिएगा। पवित्र अवसर पर और बहुत पवित्र स्थान जहाँ पर मुझे काफ़ी समय से आने का मेरा मन, आशा दीदी से मैंने अभी ही बात इस विषय में किया, काफ़ी समय से जहाँ पर आने का मन और आने का भाव बना हुआ था, ऐसे स्थान पर आज ऐसे दिवस पर आना हुआ है। भागवत पीठ, पवित्र भागवत पीठ पर बैठे सम्मानीय डॉक्टर साहब, सम्मानीय गुरुदेव जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सम्मानीय जन, मातृशक्ति मेरी माता बहनें, भजन मंडली के मेरे बंधुजन, आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ पर बोलने नहीं सुनने के लिए आई, क्योंकि जो ज्ञान वास्तव में आज यहाँ से इस पवित्र पीठ से मिलेगा, शायद हम सब में एक नई ऊर्जा और एक नई सोच को जन्म देगा। आज बहुत इत्तेफाक की बात है, आज यहाँ पर आना हुआ उसके 1 घंटे पहले मुझे बालोद से एक फ़ोन आया था मीडिया बंधु का, और इस विषय में उन्होंने मुझसे 15 मिनट तक चर्चा की कि गौ माता के लिए हम और क्या कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को मुझसे शेयर किया कि अभी लगातार गौ रक्षक के रूप में कहें चाहे अन्य रूप में बहुत से दल या उनका समूह सामने आ रहा है, लेकिन परिस्थितियों परिवेश कुछ बदला सा नजर आ रहा है। और लगातार जो गौ तस्करी के विषय में उन्होंने मुझसे खुलकर बात की, तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा समय आप निकालिए, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से बहुत सी बातें नहीं हो पाती। तो वास्तव में आज यहाँ पर उपस्थित होकर और बहुत से विषय हैं जिसमें हमें बहुत गहराई से विचार करना है, केवल एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं, हिंदू धर्म के हम जिस धर्म में हमने जन्म लिया है और जिसमें 33 कोटि देवता माँ गौ माता में विराजमान होते हैं, चाहे हम आदि अनादि काल से हम जिसे मानते आ रहे हैं गौ माता, जिसमें हमारे 33 कोटि देवी देवता, जिसे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य करना है तो गौ माता का आशीर्वाद हम लेते हैं। और ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब जी के श्री चरणों में निवेदित करूं कि आपकी वाणी मुखरित हो और हम सब आज गौ माता के संरक्षण और गौ माता के संवर्धन, आप सबको, क्योंकि मैं आज यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले बार इस गौशाला में जा रहा हूँ, वहां पर मुझे सारे के सारे अपरिचित लोग मिलेंगे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, गौ माता की कृपा है कि जितने भी महान जन, चाहे भगनी के रूप में हो, माता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में भी हो, ये सब मुझे परिचित लोग मिले। और मजे की बात तो है, ये गौ माता जी के आशा गौशाला में जितने भी मेरे परिचित आए हैं, सब के सब चर्चित लोग हैं, जो समाज में चर्चित है। धर्म के क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए सारे चर्चित लोगों से पुनः पुनः निवेदन है कि आप यथा स्थान बैठ करके भगवान के पावन गाथा को गौ माता के साथ में क्या उनका संबंध रहा। आप जानते हैं इसी भारत देश में होलकर महारानी अहिल्या हुई थी इस कलयुग में, जिनका एकमात्र सुपुत्र था, उनका सुपुत्र जो है रथ में बैठ करके नगर भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, और सामने में एक गौ माता जो है बैठी हुई थी। गौ माता को देख करके उनके सेवादार लोग जो है मार्ग से गौ माता को उठा दिए, और उठाने के बाद में हटा दिए, तब उनका रथ जो है निकल पाया। ये इन बातों को जा करके होलकर रानी अहिल्या को उनके सेवादारों ने बताया कि आज गौ माता का अपमान हुआ है, आपके एकमात्र सुपुत्र ने रथ को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग से बलात् गौ माता को हटा दिया गया। कितना गौ माता के प्रति उस माता का सेवा की भावना थी। हमारे देश में एक माँ हुई अहिल्या माता, और उन्होंने चौराहे में अपने बेटे को फांसी पर चढ़वा दी गौ माता के सेवा के लिए। बोलो अहिल्या माता की। और ऐसे श्री गोदावरी एवं किरण जी की अनवरत प्रयास से निर्मित आशा गौशाला में हम सब आज शरद पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पे महारास के बारे में कुछ चर्चा सुनने के लिए और गौ माता के बारे में, उनके महत्व के बारे में कुछ जानने समझने के लिए एकत्र हुए। इस परम पवित्र पावन अवसर पे मैं
इस धरा पे समस्त गौ माताओं को साष्टांग दंडवत करता हूँ। साथ में आज के कार्यक्रम में पधारे सभी ज्ञानी जन, भक्तजन, सबका नाम मुझे यथाचित स्मरण तो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर भी मैं श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, जो मेरे पिता तुल्य हैं, जिनकी उपस्थिति से ही मेरा धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गौ माता के प्रति भाव जो है अत्यंत जो है हृदय के अंदर प्रवाहित होने लगता है, पल्लवित होने लगता है। मेरे अग्रज श्री गुल्ला भैया, जिनके मार्गदर्शन में जो है हम बड़े से बड़े कार्यों की बारे में संकल्पना करने का भाव रखते हैं, श्री सियाराम साहू सर जी, जेल देवांगन जी और धमतरी की विधायिका, जो अत्यंत प्रखर वक्ता के साथ भी प्रत्येक लोगों के सुख दुख की सहभागिनी रहती हैं और उनके मन में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, गौ माता के प्रति अत्यंत प्रेम का भाव जो हम देखते हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इस मंच से जो है मैं उन्हें भी जो है वंदन करता हूँ। साथ में कुरुस से पधारे मेरे अग्रज श्री सुरेश अग्रवाल जी, मेरे मीडिया के समस्त जितने मित्रगण हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे साथीगण हैं और जो जितने भी गौ प्रेमी और जितने भी कथा श्रवण के इच्छुक जितने भी सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए अब जो है हम अब कथा की ओर प्रवेश करते हैं। तो हमारी परंपरा में कोई भी शुभ कार्य सनातन की परंपरा में किया जाता है तो उसके पहले सबसे पहले मंगलाचरण का विधान है। तो पहले हम मंगलाचरण का श्रवण करेंगे। उसके बाद जो है ये महाराष्ट्र शरद पूर्णिमा के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से आज यही दिवस है और सबसे जो है वर्ष का सबसे पवित्रतम दिन माना जाता है शरीर, मन और आत्मा के लिए। इसके साथ में जो है हम जो है गौ माता के बारे में कुछ विशेष चर्चा का इस प्रकार से लाभ लेने वाले हैं। तो हे भगवान, अब हम मंगलाचरण से जो है अब आपकी ओर जो है हम धीरे धीरे अग्रसर होने जा रहे हैं। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मूकं करोति वाचालं पंगुलं ह्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीरामनामं वरानने। श्रीरामनामं वरानने अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानां ज्ञानिनां। ने जो है महारास का जो है इस प्रकार से प्रारंभ किया था, इसका मतलब क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि जब भी हम महारास की चर्चा करते हैं तो महारास की चर्चा शरद ऋतु के दिन से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि महारास शरद ऋतु के दिन ही प्रारंभ हुआ था, उस पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को। तो हे भगवान, ये शरद पूर्णिमा क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा को जो है हम कई नामों से जानते हैं। इसे तो सामान्य भाषा में शरद पूर्णिमा के नाम से जानते ही हैं। इसे आरोग्य पूर्णिमा, अमृत पूर्णिमा,
कौमुदकी पूर्णिमा, कार्तिकेय पूर्णिमा, काजीगरी पूर्णिमा, इस प्रकार से विभिन्न नामों से जो है इसे भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में इसे जो है जाना जाता है। एक कथा के हिसाब से जो है श्री शंकर और पार्वती जी से जो है श्री कार्तिकेय का जन्म भी आज के दिन हुआ था, इसलिए इसे कार्तिकेय पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हे भगवान, ये शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? हम अगर देखते हैं कि साल में जो है प्रत्येक महीना में जो पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा का अर्थात जो है चंद्रमा जो है अपने पूरे 16 कलाओं से युक्त जो है हमारे जो है इस प्रकार को इस हमारे मन को, शरीर को और आत्मा को इस प्रकार से दर्शन दे के कृतार्थ करते हैं। लेकिन इस शरद महीने की जो पूर्णिमा की जो रात्रि है, इस समय जो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह माना जाता है, वो चंद्रमा जो है अपना उपग्रह की परिक्रमा मार्ग में पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। तो नजदीक होने के कारण चंद्रमा की जो किरणें जो उनकी वास्तविक किरणें नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर पृथ्वी पे आता है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी से परावर्तित होने के कारण जो है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी में आने के कारण जो है उसके जो है प्रकाश के अंदर अनन्य अनन्य गुण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा को जो है औषधियों का पिता कहा गया है। औषधियां हमारी परंपरा में इस प्रकार से एलोपैथी तो 400 वर्ष पहले ही आई है, लेकिन इसके पहले अनंत काल से आयुर्वेद के बारे में हम सुनते आए हैं। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति बाण लगा था, तो सबसे पहले जो है जिस वैद्य को लंका से लाया गया था वो सुषेण वैद्य था, और सुषेण वैद्य ने जो है हनुमान जी को बोला कि तुम जो है सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी हिमालय से लेके आ जाना। अर्थात जड़ी बूटी की परंपरा, वन औषधियों से प्राप्त जड़ी बूटी की जो परंपरा, जिसे शरीर मन जो है हमेशा से स्वस्थ और निरोग रहता है, ये अनंत काल से चले आ रही है। तो जो है औषधियां जो है चंद्रमा की रात्रि में, जब फूल मून अर्थात पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं, अर्थात उनमें अद्भुत औषधि गुण आ जाता है, तो उन जो है औषधियों के अंदर हमारे अंदर शरीर के मन के विकारों को दूर करने के साथ ही जो है अत्यंत रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। इसलिए हम जो है दूसरे रामायणों में श्री रामचरितमानस के अलावा हम जो है विभिन्न रामायणों में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि जो रावण जो थे वो पूर्णिमा की और खास तौर से शरद पूर्णिमा की रात को जो है एक प्रकाश के माध्यम से एक दर्पण को लेके चंद्रमा की रोशनी को इस प्रकार से परावर्तित करके अपने पेट के नाभि में ग्रहण करते थे। और उसका कारण जो बाद में यह हुआ कि उनके अंदर जो है इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई कि राम जी जो है एक सिर काटते थे, एक का वध करते थे तो दूसरा का वध करते थे तो तीसरा, अर्थात जो है वो तो जो है अलग सब्जेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब जो है इस बात का ज्ञान हमारे जो है परंपरा में, चाहे सुर हो चाहे असुर हो, चाहे देव हो चाहे दानव हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको हुआ करता था कि शरद पूर्णिमा की रात में उनके किरणों में अद्भुत औषधि गुण होता है, जिसको धारण करने से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसीलिए ये परंपरा आज भी चलते आ रही है कि आज के दिन हम जो है चांदी के कटोरी में या चम्मच में दूध में चावल को इस प्रकार से खीर के रूप में बना के पूर्णिमा के चांद की रोशनी में रखते हैं। तो उससे होता क्या है कि दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है और चावल में जो है स्टार्च होता है, उसके अंदर जो है चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करने की सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है। और जो है साल भर में जो चंद्रमा की किरणों में जो गुण रहता है वो गुण सबसे ज्यादा आज के दिन पाया जाता है। इसलिए आज के दिन जो है हम जो है हमारी माताएं, दादियां, नानियां, फूफियां जो है, मौसी जो है हमें जो है खीर जो खिलाती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो साल भर हमें जो है बीमारियों से रक्षा करेगा। पहला
तो शरीर के लिए शरद पूर्णिमा और दूसरा मन के लिए अक्सर हम देखते हैं कि समुद्र में जब ज्वार का समय आता है अर्थात समुद्र की उदात्त लहरें जो है सैकड़ों फीट तक जो है उठने लग जाती है, वो अक्सर वो दिन पूर्णिमा का रहता है। और जिस समय भाटा का दिन रहता है, जिस समय समुद्र का पानी जो है पीछे कई फीट तक चला जाता है, वो अमावस्या के दिन रहता है। तो जो है चंद्रमा को देख के समुद्र की लहरें इस प्रकार से मचलने लग जाती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति का मन भी इस प्रकार से मचलने लग जाता है। इसीलिए मन का देवता चंद्रमा को कहा गया है। हम जो है श्री सूक्तम में देखें तो चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्य हो जाता, कि जो है हे भगवान आपके जो है मन का अधिपति मन जो है चंद्रमा है और जो है आपके आंखों में सूर्य देवता का निवास है। तो जो है हमारा मन जो है हमारा मन का नियंत्रण जो है चंद्रमा के माध्यम से रहता है। इसलिए अक्सर पागलपन का दौरा अक्सर देखा जाता है। तो पूर्णिमा को दिन जो है व्यक्ति काफी उत्तेजित उचलित मतवाला जो है इस प्रकार से उसे पागलपन का अक्सर दौरा पड़ते हुए देखा गया है। और अमावस्या के समय व्यक्ति चिंता अवसाद डिप्रेशन से इस प्रकार से गुजरते हुए देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का देवता है। तो मन को शरीर से ज्यादा हमारे मन की महत्ता बताई जाती है। व्यक्ति का शरीर कितना भी स्वस्थ हो, अगर उसका मन स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी स्वस्थ नहीं रहता। उसके पास पैसा हो, धन धान्य हो, शरीर हष्ट पुष्ट हो, लेकिन मन कमजोर है, अगर मन इस प्रकार से जो है दुर्बल हो गया तो व्यक्ति सब कुछ रहते हुए भी शून्यता को जो है इस प्रकार से पाता है। तो जो है शरीर के साथ जो है मन भी दृढ़ होना चाहिए। और मन को दृढ़ करने का जो है सबसे साल का जो दिन आता है, ये शरद पूर्णिमा जो है, जो हम अपने सामने जो जिस प्रकार से पूर्णिमा के चांद को देख रहे हैं, वो लगातार जो है चंद्रमा का श्रवण और दर्शन करने से मन मजबूत होता है, यह हमारी कथा बताती है। इसलिए जो है भगवान जो है आज शरद ऋतु के दिन शरद पूर्णिमा की रात को आज महारास का दिन चुनते हैं। तो हे भगवान, हमने अभी जो है शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में सुना, तो आप जो है ये महारास क्या है, आप जो है बार बार यह बता रहे हैं कि जो महारास हुआ था शरद पूर्णिमा को हुआ था, तो ये महारास क्या है। सामान्य तौर पे जो रास होता है, सामान्य तौर पे रास का अर्थ होता है रसई वैसा, कि रसों के समूह को जो है हम रास कहते हैं। तो सामान्य तरीके से सामान्य ये स्थूल शरीर जो भौतिक शरीर है, इस शरीर के माध्यम से, चाहे आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, पूरे शरीर के माध्यम से हम जिस चीजों को ग्रहण करके हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति कुछ देर की होती है, वह क्षणिक होती है। कुछ समय के पश्चात उसमें पतन की संभावना है, ग्लानि का भाव आता है, शरीर में जो है दुर्बलता और मलिनता का भाव आ जाता है। लेकिन हे भगवान, यह महारास जो है, महारास का अर्थ होता है कृष्ण के साथ रास, उस पर ब्रह्म के साथ रमण, उस पर ब्रह्म के साथ रमण को जो है महारास कहा गया। क्योंकि हे भगवान, आप तो जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप तो आनंद स्वरूप हैं, आपका विग्रह तो जो है अखंड है, अनित्य है, अपरिमेय है, आनंद से भरपूर है। तो आपके संपर्क में जो आ गया, आपकी कथा के प्रभाव से आपका जो है कोई व्यक्ति आपके चरणों का दास हो गया, और जो है आपने कई बार उसके जन्म जन्मांतर के पुण्यों और भावों को देखते हुए अगर उसे जीवन में एक बार अपने अंग संग का लाभ दे दिया, अर्थात महारास का जो है उसे जो है अनुभव करा दिया, तो जो है वो आनंद जो है चिदानंद हो जाता है, अखंड अनंत अपरिमेय हो जाता है। तो हे भगवान, ये महारास जो है वह कोई साधारण रास नहीं है। कृष्ण के साथ किया गया रास, कृष्ण के साथ अंग संग का अनुभव जो है महारास कहलाता है। तो हम महारास के बारे में अब जो है अब महारास की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। महारास श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंध है, श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंध है, जिसे भगवान का हृदय कहा जाता है, और दसम स्कंध में 29वें से 33वें अध्याय को जिसे रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, और रास पंचाध्यायी जो 29 से 33वां अध्याय है, उसे भगवान के पंच प्राण कहे गए हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो है इसकी चर्चा कभी की जा सकती है।
तो ये भगवान के 5 प्राण कहे गए हैं। ये 5 अध्याय भगवान के 5 प्राण हैं, जिसे रास पंचाध्याय कहा जाता है। और उसमें जो है 31वां अध्याय गोपी गीत भगवान का मुकुट मणि है। तो इस प्रकार से रास पंचाध्यायी का जो पहला अध्याय है वो जो है भगवान के द्वारा आज शरद पूर्णिमा के दिन अपने जो है अनंत काल से जो उनके भक्त रहे, उनके चाहने वाले, उनकी सेवा की इच्छा पाने वाले जो भक्त थे, भगवान ने उन्हें वृंदावन में ब्रज में गोपियों के रूप में प्रकट किया। तो आज भगवान के मन में शरद ऋतु के चंद्रमा को देख के, पूर्णिमा के चंद्रमा को देख के आज उनके साथ विहार करने की इच्छा हुई, उनके साथ विहार करने की इच्छा हुई। तो श्री सुखदेव कहते हैं, श्री बाद्री नारायण उवाच, भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि शरदोदफुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता भगवान अपिता रात्रे। ये महारास का ये जो है पहला श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या तो जो है करते करते हे भगवान कई दिन लग जाए, नहीं नहीं कई जन्म लग जाए, नहीं नहीं कई कल्प लग जाए, तो भी से जो है इस पहले श्लोक की व्याख्या पूरी नहीं होती। लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए हमें बाकी श्लोकों में जो है प्रवेश करना होगा, इसलिए हम इसे संक्षिप्त में जो है इसका जो है भाव समझ के आगे के श्लोक में जाने वाले हैं। भगवान अपि, भगवान माने यहाँ कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है। तो हे भगवान, ये भगवान जो शब्द है ये भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? क्या साधारण इस पंचभूत से बने शरीर में अगर कुछ विशेष गुण आ जाए, माने जो है हमारी परंपरा में जो है हमारे जो है गुरु हो गए, हमारे पूर्वज हो गए, ऐसे महान पुरुष हो गए, तो क्या भगवान हो सकते हैं? तो श्री सुखदेव ने कहा नहीं नहीं, भगवान के बराबर या भगवान के तुल्य तो सिर्फ भगवान हो सकते हैं, कृष्ण के तुल्य तो कृष्ण हो सकते हैं, राम के तुल्य तो सिर्फ राम हो सकते हैं, भगवती के तुल्य तो स्वयं भगवती हो सकती हैं, और दूसरा हाड़ मांस से बना कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान का अर्थ होता है भा से हो गया भूमि, गा से हो गया गगन, आ से हो गया अग्नि, ना से हो गया नीर, वा से हो गया वायु, अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जो है जिसके नियंत्रण में हो, ये पंच महाभूत पृथ्वी आकाश जल भूमि अग्नि वायु आकाश जो है इनके नियंत्रण में जो है, जो इनका कंट्रोलर हो पहला, और जो है इस पृथ्वी में, इस जल में, इस गगन में, अर्थात जो जलचर हो, थलचर हो, गगनचर हो, उभयचर हो, अंडज हो, पिंडज हो, श्वेतज हो, उद्भज हो, इस प्रकार के जितने प्राणी जो है इस धरा पे जो उत्पन्न होते हो, उनका सम्यक भाव से बिना भेद भाव करे जो पालन करे, पोषण करे, वो भगवान होता है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। इसलिए हे भगवान, भगवान तो सिर्फ आप ही हैं। तो भगवान अपि तारात्रि, अपि माने भी, अपि माने भी, ता माने उस बहुवचन, रात्रि, तो उस रात्रि को भगवान के मन में भी, भगवान के मन में भी आज जो है शरद पूर्णिमा के चांद को देख के वृंदावन में यमुना जी के किनारे भगवान को आज शरद पूर्णिमा के चांद को देख के उनके मन में भी इच्छा जागृत हो रही है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की रात है। ये कौन सा ऋतु है? शरद ऋतु है, शरद ऋतु की रात है। और शरद ऋतु की रात में चंपा के जो है, चंपा के फूलों को देख के भगवान के मन में विक्षरंतुम, विक्ष माने देख कर, विक्ष माने देख कर, रंतुम माने रमण करने की इच्छा जागृत हो गई मन में, मनश्चक्रे। तो जीव तो भगवान को हमेशा से पाना चाहता है। यहाँ हम जितने बैठे हैं हमारे सबके मन में यह भाव जरूर आता है
कि हम भगवान का दर्शन करें, भगवान का अंग संग का लाभ लें। लेकिन जो है जब तक हे भगवान आपकी जब तक इच्छा ना हो तब तक जो है हमारी इच्छा जो है कुछ काम की नहीं होती। तो जीव की इच्छा तो जरूरी है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक जीव भगवान का अंग संग दर्शन जो है इस प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान जो है आज के दिन हम सब पर इस जो है आशा गौशाला की पवित्र भूमि पे जितने लोग बैठे हैं, आज सब पे भगवान ने जो है क्या सोचा, विक्षरंतुम मनश्चक्रे, या हम सबकी गौशाला में गौ माता के जहाँ चरणों की धूली है उस जगह पे बैठे हुए भगवान को याद करते हुए देख के भगवान के मन में, श्री कृष्ण के मन में आज जो है हम सबके साथ रमण करने की इच्छा जागृत हो गई। तो यह जगह हम अपने मन में कल्पना करें, यह महाराज जो है ये बड़े भाव जगत की जो है कथा है, ये कोई साधारण हाड़ मांस के जो है भगवान और उन गोपियों की कथा नहीं है, ये बड़ी दिव्य भाव की दिव्य भूमि की जगह है। तो हम जब सब जो है जब यह कल्पना करने लग जाए कि हम जो है वृंदावन की भूमि पे हैं, बगल में हमारी गौ माताएं हैं, सामने में जो है यमुना जी कलकल धारा से अपनी निर्मल धारा से जो है पल्लवित पुष्पित करते हुए ब्रज को इस प्रकार से प्रवाहित हो रही हैं। और जो है जिस प्रकार से जंगल में ये जो जंगल मानो वृंदावन है, ये गाय जो है वृंदावन की भगवान की गाय है। इस प्रकार से जब हम कल्पना करें और जंगल में जो खिले हुए चंपा के, चमेली के, कुमुद के, गुलाब के इस प्रकार के फूलों की खुशबू से पूरा का पूरा वातावरण जो है इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, यमुना जी का जल जो है कलकल करता बह रहा है, इसी समय हम सब के बीच जो है भगवान जो है आते हैं। भगवान जो है आज जो है शरद पूर्णिमा के विशेष अवसर पे आज भगवान ने अपना विशेष स्वरूप का जो है इस प्रकार से धारण करके रखा है। भगवान जो है अपने सिर में मोर मुकुट धारण करे हैं, आंखों में काजल लगाए हैं, गले में वैजंती माला है और जो है अपने अंग पे जो है पीताम्बर धारण करके रखे हैं और उनके कमर में करधनी है, पैर में पायल है और हाथों में जो है इस प्रकार से अपनी प्रिय जो है बांसुरी को रखे हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार से विशेष धारण करके विशेष स्वरूप धारण करके आए हैं। उस स्वरूप का वर्णन जो है इस प्रकार से है और उनके चेहरे पे जो है गौ माता का तिलक है, जिसे कस्तूरी तिलक कहा जाता है। गौ माता का चरणों का तिलक है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले च कौस्तुभम नासाग्रे नौमुक्तिकं करतले वेणुकरे च कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो भगवान इस प्रकार से जो है अपना विशेष स्वरूप धारण करके आज यमुना जी के किनारे एक चबूतरे पे ठाड़े भय बैठ जाते हैं और जो है अनन्य जन्मों से भगवान को जो पाने की इच्छा रखने वाले जो भक्त थे वो आज गोपी बन के जो है वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तो हे भगवान, क्या ये गोपियां जो हैं ये साधारण हाड़ मांस की स्त्रियां नहीं है? तो जो है श्री सुखदेव जी ने कहा यह सोचना तो जो है साधारण लोगों के लिए सोचना तो समझ में आता है, लेकिन जो है इस प्रकार से भगवान के चरणों में विश्वास करते हैं अगर वो उन गोपियों को साधारण महिला समझें तो ये जो है ये दोष की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? दोष की श्रेणी में आता है। तो हे भगवान, हमें अगर दोष ना लगे और हम समझ में आ जाए कि गोपियां कौन है तो क्या आप हमें बताने का प्रयास करेंगे? तो श्री सुखदेव जी ने कहा
कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये भगवान जो है जब दंडकारण्य जब राम का अवतार हुआ था तो राम जानकी और लखन के साथ जो है दंडकारण्य की यात्रा करते करते जब जो है धमतरी के आगे जब बढ़ते जा रहे थे सिहावा क्षेत्र में, तो सिहावा क्षेत्र में श्रृंगी ऋषि और उनके समय के जो है उनके पिता विभांडक और उनके जो है अनन्य ऋषि थे, जो सप्त ऋषियों का वर्णन आता है, मुचकुंद का आता है, विश्वामित्र का आता है, वाल्मीकि का आता है, अनेक अनेक काल में अनेक ऋषि हुए हैं, अंगिरा हुए, गौतम हुए। तो जो है उन ऋषियों के मन में जो दंडकारण्य में जो है तपस्या में रत थे, उन्होंने जब देखा कि जानकी जी भगवान का अंग संग का सेवा का प्राप्त का इस प्रकार का लाभ ले रही हैं, तो उन ऋषियों के मन में भी एक प्रकार से इच्छा हुई कि काश हे भगवान हमारा भी जन्म ऐसा होता कि हम जो है आपके अंग संग का लाभ प्राप्त कर लेते। तो भगवान ने उनकी इच्छा को मन ही मन जो है स्वीकार करते हुए कहा ऐसा ही हो एवमस्तु। तो मेरा अगला जन्म जब जो है अगला जन्म जो द्वापर में कृष्ण के रूप में होगा तो आप सब जो है गोपी बन के जो है वहां आ जाना। तो ये जो गोपियां जो दिख रही हैं ये दंडकारण्य की जो है उस समय के महान ऋषि और भक्त हुआ करते थे। और जो है भगवान जब विवाह करके जब जो है जनकपुरी में जब कथा आती है कि भगवान जब जनकपुरी में राजा जनक का धनुष भंग कर रहे थे, तो धनुष भंग करते समय भगवान के ऐवन को, शरीर सौष्ठव को, उनके चेहरे की जो है सुंदरता को देख के वहां की जितनी भी स्त्रियां जो है रिझ जाती हैं, स्त्रियों के साथ बालक और जो है वृद्ध और युवा पुरुष भी रिझ जाते हैं और उनके मन में इच्छा होता है कि हम भी इस प्रकार से जिस प्रकार से जानकी जो है राम जी का वर्ण कर रही हैं, काश हम भी राम जी का वर्ण करके उनके चरणों की सेवा पाते। तो भगवान उन्हें अगले जन्म में जो है उनकी भी इच्छा पूरी करके उन्हें जो है ब्रजमंडल में गोपी बना के प्रकट करते हैं। तो ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, अनेक जन्म जन्मांतर के भगवान के चरणों की सेवा की जो है इस प्रकार से चाह की रखने वाले। भगवान का जब वामन अवतार हुआ था राजा बलि की सभा में, तो वामन अवतार का स्वरूप जो है भगवान ने जैसे ही पहला पैर बढ़ाया तो पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो भगवान के स्वरूप को देख के बाली की सभा में जितने भी लोग बैठे थे उनके मन में भगवान के चरणों की सेवा की पाने की इच्छा उठ जाती है। तो भगवान ने उन्हें जो है पुनः जो है ब्रज में जो है गोपी के रूप में उन्हें इस प्रकार से प्रकट कर दिया। तो ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। तो इसमें जो है श्री सुखदेव जी ने कहते हैं दृष्ट्वा रामम हरिम भोक्ता इक्षुम हित्वा, कि राम जी को देख के सबके मन में जो है उनके चरण कमलों की सेवा की इच्छा उत्पन्न हुई। तो राम जी ने कहा किया कि ते सर्वे समुद्भव स्त्रीत्व आपन्ना गोकुले, अर्थात भगवान ने उन सबको स्त्री अर्थात गोपी के रूप में गोकुल में, सप्तमी एक वचन, गोकुल में जो है इस प्रकार से उत्पन्न कर दिया। तो हे भगवान ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। तो गोपियों के साथ भगवान के रास को, इस शरीर का रास ना समझा जाए, क्योंकि भगवान का शरीर जो है ये पंचभूत से, ये मल मूत्र का शरीर जो हम सबका बना है, भगवान का शरीर वैसा नहीं बना है। भगवान का शरीर जो है प्रकृति से परे है, इसीलिए भगवान की जो लीला है वो भी प्रकृति मन बुद्धि से और आत्मा और चैतन्यता से परे है। इसे समझना बड़ा कठिन है। हम जब बस मोटे मोटे शब्दों में यह समझ जाएं कि गोपियों के साथ भगवान का जो विहार, जो महारास कहा जाता है, ये साधारण स्त्री पुरुषों का विहार नहीं, बल्कि एक भक्त जो होता है, जो भगवान को अनन्य जन्मों से उनके चरणों की सेवा करना चाहता है, भगवान उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान उसे अवसर प्रदान कर रहे हैं, अंग संग का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तब जो है अब इसके बाद दूसरा श्लोक आता है। भगवान जो है ब्रज में यमुना जी के किनारे बैठे हैं और उनके मन में गोपियों से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो श्री भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। किसका आश्रय लिया? योग माया। योग माया उपाश्रिता। तो हे भगवान ये योग माया क्या है? योगा यासा माया, जो ऐसी माया, ऐसी विद्या, ऐसी जो है, ऐसा जो है कार्य
जिसके कारण से, जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान से मिल जाए, उसे जो है योग माया कहा जाता है। और ऐसी माया जिससे व्यक्ति भगवान से या भगवान के बताए मार्गों से विमुख हो जाता है, उसे मोह माया कहा जाता है। तो योग माया जो है व्यक्ति को राम से, काम से राम की ओर ले जाती है, व्यक्ति की तृष्णा को मोड़ के कृष्णा की ओर ले जाती है, बिंदु को सिंधु की ओर मोड़ दे, ऐसी माया को योग माया कहा जाता है। तो हे भगवान, ये योग माया कोई दूसरी नहीं, ये तो स्वयं साक्षात श्री जी हैं, राधा जी हैं, हमारे ब्रज की लाडली हैं, हमारी लल्ली हैं। तो भगवान ने राधा जी का आश्रय लिया और राधा जी का आश्रय लेके जो है उन गोपियों के लिए उन्होंने जो है अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ दी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा आजगमु अनन्यम अलिक्षित उद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। अर्थात निशम्य गीतम, निशम्य माने सुनकर, किसे सुनकर? भगवान की बांसुरी को अर्थात वेणुनाद को सुनकर। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। तो भगवान, हे सुखदेव जी, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि तदनंग वर्धनम? अनंग अर्थात काम, अनंग अर्थात काम या कामदेव का एक नाम जो है अनंग है, जिसका कोई शरीर ना हो। काम जो है हमारे मन में आता है और इस प्रकार के आके जो है विध्वंस करके चला जाता है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। इसलिए काम का निवास, कामदेव का निवास जो है मन को कहा गया है। और इस श्लोक में बड़ी जो है एक विरुद्धाभास जो है बातें जो है कही जा रही है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा। तो हे भगवान, ये जो है वेणु से, ये बांसुरी से जो आवाज जो निकली है, बांसुरी की तान से जो आवाज निकल रही है, आप हमें यहाँ बता रहे हैं कि वो काम को बढ़ाने वाली है। तदनंग वर्धनम, अनंग माने काम, वर्धन माने बढ़ाने वाली। तो ये बांसुरी से, भगवान की वेणु से जो ध्वनि निकल रही है वह काम को बढ़ाने वाली है। और अभी आपने बताया कि काम से व्यक्ति पतन की ओर जाता है, तो ये किस प्रकार की विरोधाभास हो रही है बातें? तो श्री सुखदेव ने कहा कि अगर जो है काम का विषय संसार है, काम का विषय अगर संसार है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। अगर काम का विषय या काम का केंद्र अगर कृष्ण है तो जो है उसका उत्थान निश्चित है। काम अगर जीवन में हो, कामना अगर जीवन में हो, और कामना जो है किसके लिए की जाए? कृष्ण के लिए की जाए, कृष्ण की गायों के लिए की जाए, तो जो है जीवन में उत्थान ही उत्थान है। और जो है कामना का केंद्र अगर संसार है तो एक निश्चित समय के पश्चात उसमें पतन निश्चित है। इसीलिए गोपियों के मन को, जिसके मन को, आत्मा को, उनके जो है विवेक को कृष्ण गृहित मानसा, गृहत माने, गृहित माने जो है जकड़ लिया। किसने जकड़ लिया? कृष्ण ने जकड़ लिया। किसको जकड़ लिया? मन को जकड़ लिया। तो अरे भाई, मन में पहले काम था संसार के विषयों के लिए, और पूरे मन में अगर जो है कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला अगर जो है पूरे मन में अगर भर गई हो, तो अब संसार और संसार का काम अब कहाँ रहा? अब तो केवल कृष्ण 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 ही रहा। इसलिए जैसे ही जो है गोपियों ने जो है कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो जो है उनसे रहा नहीं गया। तो फिर क्या हुआ? तो हे भगवान, आजगमु अनन्यम अलक्षित उद्यमा। आजगमु अर्थात जो है उठ खड़ी हुई और चलने लग गई। अनन्यम, एक दूसरे को अलक्षित देखे बिना, उद्यमा, तेजी से चलने लग गई। क्योंकि उनके मन को, विवेक को, उनके सब क्रियाकलापों को कृष्ण इस प्रकार से जकड़ लिया था, कृष्ण की बांसुरी ने जकड़ लिया था। इसलिए ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, कथा बताती है,
थोड़ा सा जो है अतिशयोक्ति हो सकती है कि 3 अरब गोपियां थीं। हम आज के समय में 3000 भी मान लें तो सब गोपियां जो हैं जो जैसा कार्य कर रही थी उस कार्य को तत्काल त्याग के जो है तुरंत घर से बाहर निकल गई। और बाहर निकल गई तो किसके लिए निकल गई? स यत्र कांतो, जहां, यत्र माने जहां, कांतो माने प्रिय। उन गोपियों का प्रिय अर्थात कृष्ण जहां था, जहां कृष्ण थे, तो वहां जो है अपने कार्यों को त्याग करके निकल गईं। तो निकलने के साथ क्या होता है? स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। जव माने जो है जल्दी, जव माने जल्दी, लोल माने हिलने लग गए, कुंडला माने कान के कुंडल। तो जब गोपियां जो है सिर नीचे करके बिना एक दूसरे को देखे, बिना बात करे, सिर्फ कृष्ण 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 सोचते मन में जब घर से निकल गए तो जो है चलते चलते जो है क्या होता है कि स यत्र कांतो जवलोल कुंडला, उनके कान के कुंडल हिलने लग गए। तो हे भगवान, क्या गोपियां जो हैं सब गोपियां निकल गई और गोपियां क्या क्या कार्य कर रही थी? तो भगवान यहाँ बताते हैं, दूहियंतो ययु कश्चित दूहम हित्वा समुत्सुका। कुछ गोपियां जो है गाय को जो है इस प्रकार से दूह रही थी, गाय के दूध को दूह रही थी। तो गाय के दूध को दूहते समय जैसे उनके कान में बांसुरी की मधुर जो है तान छिड़ी और उन्हें सुनाई दी, तो उन्होंने जो है दूध को दूहता छोड़ के बीच में जो है इस प्रकार से वहां से दौड़ लगा दी। और बाकी गोपियां तो दूसरे जो है श्लोक के जो है तीसरे श्लोक का जो दूसरा लाइन है, पयो अधिश्रित्य सय्या अम अनुदासस्व अयुम अपरा। अर्थात कुछ गोपियां तो जो है दूध दूह रही थी, कुछ गोपियां दूध दूहने के पश्चात दूध को जो है चूल्हे में बर्तन पे रख के जो है दूध को औटा रही थी। तो औटाते हुए दूध के समय जैसे उनके कान में भगवान की बांसुरी सुनाई देती है, गोपियां जो है दूध को ऐसे ही रख के भले ही दूध जल जाए, भक्त जो है गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। उसके पश्चात कुछ गोपियां सैया आम अनुदास से, तो कुछ गोपियां जो है चूल्हे के ऊपर तवे में रोटी सेक रही थी। क्या सेक रही थी? रोटी सेक रही थी। तो जैसे रोटी सेकते गोपियों के कानों में भगवान की वेणु की आवाज सुनाई दी, तो रोटी सेकते हुए अध सिके रोटी को भले बाद में जल के इस प्रकार से जो है टुकड़ा हो जाए, राख हो जाए, गोपियां छोड़ के चल पड़ी। तो हे भगवान, तो बाकी गोपियों ने क्या किया? तो बाकी गोपियां अपने घरों में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त थी। तो किस प्रकार के कार्यों में व्यस्त थी? तो इस प्रकार से परिवेशंत्या हितम तत्वा पयंता शिशु पयून। कुछ गोपियां जो है वस्त्र धारण कर रही थी, तो जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज सुनाई दी, आधे अधूरे वस्त्र को पहन के हुए जो है दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां शिशु को पयोपान दूध पिला रही थी, तो उन शिशुओं को जमीन में रख के दौड़ पड़ी। और जो है परिशंतया पतिन, जो है कुछ पतियों की सेवा कर रही थी। और कुछ जो है अपास्य भोजनम, कुछ भोजन कर रही थी। तो जैसे ही भोजन करते समय बांसुरी की आवाज आए, तो कुछ भोजन का जो है टुकड़ा कुछ मुंह में कुछ हाथ में, इस प्रकार से बिना हाथ धोए जो है गोपियां निकल पड़ी। चबा भी नहीं पाई, गटक भी नहीं पाई, आधा भोजन मुंह में आधा हाथ में। और कुछ गोपियां लिम्पंतया प्रमर्जांत्या आजंतया कश्चित लोचने, कुछ गोपियां आंखों में अंजन लगा रही थी, कुछ गोपियां शरीर में अंगराग लगा रही थी, कुछ गोपियां जो है तेल की मालिश कर रही थी, और कुछ गोपियां व्यक्त अस्त्र वस्त्र आभरणा, कुछ गोपियां जो है वस्त्रों को और वस्त्रों के साथ में सुंदर आभूषण जो है पहनने का उपक्रम कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण की मधुर बंसी की तान सुनी, तो जो है आधे अधूरे जो है अपने आभूषण को पहन के हाथ का पैर में पहन लिया, पैर का जो है हाथ में पहन लिया, कान का नाक में पहन लिया, गले का इधर पहन लिया, उसका उधर पहन लिया। उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि गहना जो है ये आभूषण कहाँ पहनना है। तो इस प्रकार से कृष्ण की जो है बांसुरी की तान से मोहित और जकड़ित जो है गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी।
तो हे भगवान, इसका मतलब ऐसा है, इन गोपियों के माध्यम से भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि अगर हम दौड़ें, हम चलें, हम भागें तो सिर्फ भगवान और भगवान के कार्यों की तरफ, तभी जो है ये अनंग अर्थात जो है काम हमें पीड़ा नहीं देता है, ये कामनाएं हमें सताती नहीं है। हम जो कुछ कार्य करें, मान के चलें कि अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं, हम पहन रहे हैं तो अपने इष्ट की खुशी के लिए, हम गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यह मान के चले तो हम अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं, राम के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, गौ माता के लिए कर रहे हैं, तो हमें जो है संसार की कामनाएं नहीं सताती, हमारे मन में अहंकार नहीं आता, हमें गर्व का भान नहीं होता, और आखिरी में हमारा पतन होने के बजाय हम जो है भगवान के चरणों की ओर एक दिन स्थान पा जाते हैं। तो इस प्रकार से सब गोपियां जो है भगवान के चरणों की ओर, उनकी बंसी की धुनी को सुन के दौड़ पड़ी। तो कथा जो है यहाँ जो है श्री सुखदेव जी से किसी ने पूछा कि क्या जो है उनके घर में कोई नहीं था? नहीं, उनके घर में सब थे, उनके पति थे, पिता थे, सास थी, ससुर थे, पुत्र था, पुत्री थी, भाई थे, बहन थे। तो क्या इन्होंने नहीं रोकने का प्रयास किया? अवश्य रोकने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से 9वां श्लोक आता है, ते वार्यमाणा पति भी, पितृ भी, भातृ बंधु भी। ते माने वे सब, वार्यमाणा माने रोके जाने पर, ते सब वे सब रोके जाने पर, किसके द्वारा? पति भी, पति के द्वारा, पितृ भी, पिता के द्वारा, भातृ बंधु भी, भाई और बहनों के द्वारा। ते वार्यमाणा पति भी, पितृ भी, भातृ बंधु भी। तो फिर क्या हुआ? भगवान गोविंद अपरहित मानो, गोविंद अपरहित आत्मनो नान्या वर्तंत मोहिता। जिसके मन को जो है गोविंद ने, और मन के साथ जो है जिसके तन को, मन को, आत्मा को जिस गोविंद ने और उसके नाम ने चुरा लिया है, तो जो है वो गोपियां कहाँ रुक सकती थी? वे नान्या वर्तंता, वे वापस बिल्कुल नहीं आई, और जो है दौड़ते दौड़ते जो है भगवान के श्री चरणों के पास पहुंच गई। तो हे भगवान, ये किस प्रकार की आप लोकाचार के विरुद्ध बातें कर रहे हैं कि घर में जो है, घर में कोई स्त्री है, उसका पति है, सास है, ससुर है, भाई बांधव है, क्या इस प्रकार से छोड़ के जाना क्या सनातन की परंपरा के हिसाब से उचित है? तो श्री सुखदेव ने कहा कि यही बात बड़ी रहस्यमयी बात है, ये कोई साधारण स्तर की जो है यहाँ कथा नहीं हो रही है। जब कई जन्मों का, कई जन्म जन्मांतर का जो पुण्य का भाव उदित होता है, तो जो है हमें भगवान की कथा के प्रति भाव उत्पन्न होता है, और उन कथा का भी जब पुण्यों का जब उदय होता है, तो हमें भगवान के जो है महाराज की कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो इस महाराज की कथा में सुखदेव बताते हैं कि कोई साधारण गोपिया हाड़ मांस की नहीं थी। पहले श्लोक में आता है कि जो है भगवान ने जो है योग माया अर्थात राधा जी की शक्ति का आश्रय लिया। तो शरीर से तो रोके जाने पे, पतियों के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा रोके जाने पे उन सबको ऐसा लगा कि उनके सामने उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माँ सब खड़ी हैं। लेकिन श्री जी की कृपा से भौतिक शरीर तो वही छूट गया। श्री राधा जी ने एक दिव्य शरीर का निर्माण कर दिया, और उस दिव्य शरीर के माध्यम से जो पंचभूत जो है, जो शरीर मलमूत्र का शरीर ना होके जो है दिव्य अप्राकृतिक शरीर था, उसे प्राप्त करके वो गोपियां जो है भगवान के श्री चरणों का इस प्रकार से आश्रय लेने के लिए दौड़ पड़ी। तो ये जो है उन पतियों को, उन भाइयों को, उन सास ससुरों को कभी नहीं लगा कि जो है उनकी जो है घर की बहुएं, पत्नियां, इस प्रकार से माताएं, बहनें, क्योंकि गोपियां जो है हम देखते हैं 9 वर्ष से लेके 90 वर्ष की बालिकाओं को जो है, महिलाओं को जो है गोपी के संज्ञा के रूप में यहाँ देखा गया है। तो हे भगवान, तो जो है ये साधारण शरीर के रूप में जो उनके घर वाले चाहते थे वो तो वही थी,
लेकिन श्री जी की कृपा से एक दिव्य शरीर का, अप्राकृतिक शरीर का, जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, जिसका आनंद कभी पूर्ण ना होता हो, जो चिदानंद हो, जिसका कोई परिमाप ना हो, उसे धारण करके वो श्री भगवान के चरणों के इस प्रकार से कृपा पाने के लिए दौड़ पड़ी। तो उनको आता हुआ भगवान ने देखा, उन्हें आता हुआ भगवान ने देखा। तो भगवान ने फिर क्या कहा? भगवान ने उन्हें जो वल्गु वाक्य कहा, भगवान ने कहा, स्वागतम ओ महाभागा। हे महाभाग्यवान, हे महाभाग्यवान स्त्रियों, बालिकाओं, लड़कियों, युवतियों, नवयौवनाओं, तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ। स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा। बताओ मैं तुम्हें प्रिय लगे ऐसा क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो भगवान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? स्वागतम ओ महाभागा। भगवान जो है उन गोपियों का सैलाब को जब भगवान ने देखा तो भगवान से नहीं रहा। जो भगवान खड़े होकर वेणु वादन कर रहे थे, भगवान दौड़ते हुए उनके बीच चले गए और अपने हाथों को फैला के उन्होंने कहा, स्वागतम ओ महाभागा, कि हे महाभागों, जो है तुम्हारा भाग्य जो है अत्यंत जो है प्रबल है। बताओ जो है मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने जो है जन्म और कर्म और शिक्षा के हिसाब से अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने पूरे कार्य को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे और उसके अंदर अहंकार का भाव ना हो और उसका मन वचन हर समय जो है कार्य से, मन से, शरीर से केवल और केवल जो है भगवान को पाने की इच्छा रखे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं भगवान चले आते हैं और भगवान उसे गले लगा के उसका स्वागत करते हैं। इसका मतलब यही है, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा। इसके बाद जो है दूसरी लाइन में भगवान ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। भगवान ने थोड़ा सा अपने वल्गु वाक्य का, थोड़ा कठिन शब्दों का और कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो हे भगवान, आपने किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर दिया कि गोपियों को जो अच्छा नहीं लगा? तो भगवान ने कहा कि जो है ब्रजस् अनामयम। बताओ ब्रज में कुछ कुशलता है कि नहीं? तो गोपियों ने कहा कि आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देखो ब्रज में जो है अक्सर जो है कंस अपने राक्षसों को भेज के उत्पात मचाते रहता है। कभी जो है अग्नि जो है दावानल के माध्यम से पूरे ब्रजमंडल को जलाता है, कभी जो है तृणावत को भेजता है, कभी बकासुर, कभी सक्टासुर, इस प्रकार से विभिन्न राक्षसों को भेज के जो है पूरे ब्रजमंडल को जो है इस प्रकार से जो है विनाश के कगार पे पहुंचाना चाहता है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रजस्य अनामयम, कि ब्रज में कुशलता है कि नहीं? अनामयम माने कुशल मंगल, ब्रज में कुशल मंगल है कि नहीं? तो गोपियां कहीं कि हे भगवान, आपकी दया से ब्रज में पूरी तरीके से कुशल मंगल है, वहां किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है। तो गोपियों को लगा कि सुन के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भगवान उसके बाद कहते हैं, ब्रूत आगमन कारणम। ब्रूत माने कहो, ब्रूत माने कहना, आगमन कारणम, तुम अपने आने का कारण बताओ कि तुम इस मध्यरात्रि में यहाँ क्यों आई हो। यह सुन के गोपियों का मन जो है बड़ा विचलित होने लगा। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? एक प्रकार से तो बांसुरी बजा के हमारा तन मन विवेक सबको छीन लिया। जब हम सब कुछ घर बार को छोड़ के आ गई तो एक प्रकार से नकली तरीके से स्वागत करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। ब्रुत आगमन का कारणम कश्चित, ब्रुत कश्चित आगमन कारणम, बताओ तुम्हारे आने का कुछ तो कारण होगा। तो गोपियों को जो है इस प्रकार से गुस्सा आने लगा। गोपियां थोड़ा जो है थर थर आने लग गई। ये किस प्रकार की बातें हो रही हैं? हम अपना घर बार, खाना पीना, वस्त्र आभूषण, पति बाल बच्चे सबको छोड़ के आए हैं और भगवान पूछते हैं कि बताओ ब्रुत किम आगमन कारणम, कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। और इसके पश्चात भी भगवान रुकते नहीं हैं। भगवान जो है अब इतने निर्दयी हो जा रहे हैं, भगवान निर्दयी हो जा रहे हैं, कठोर हो जा रहे हैं। और अगला श्लोक बोलते हैं, भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा समाविता, कि रजनी अर्थात ये रात, ये रात, ये जो है ये रात जो है, रजनी ऐसा माने यह रात, घोर रूपा माने भयानक, रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता, यह रात जो है
ये मध्य रात्रि की जो रात है अत्यंत भयंकर है, और जो है घोर सत्वा, यहाँ जो भयंकर जो है हिंसक जानवर घूम रहे हैं, और चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। निषेविता माने व्याप्त हो जाना, रजनी ऐसा घोर रूपा, घोर सत्वा निषेविता। तो भगवान बोलते हैं अभी भी तुम्हारे पास समय है। तो कैसा समय भगवान? प्रत्यात ब्रजम, प्रत्यात माने लौट जाओ, प्रत्यात माने लौट जाओ। कहां? ब्रज को। प्रत्यात ब्रजम ना इहम सत्वम, ब्रज को लौट जाओ और यहाँ बिल्कुल एक क्षण भी ना रुको। स्त्री भी सुमध्यमा, हे ब्रज की स्त्रियों, यह रात बड़ी भयानक है, हिंसक जीव जंतुओं से भरी है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए। और वैसे भी रात को कुलीन घर की स्त्रियों का घर से बिना कारण के निकलना अच्छा नहीं माना जाता, और तुम जो है इस प्रकार से मध्य रात्रि को अपने घर पति बाल बच्चों को छोड़ के आ गई हो। तुम जो है वापस लौट जाओ, यहाँ मत रुको। प्रत्यात ब्रजम माने ब्रज को लौट जाओ। तो यह सुन के जो है गोपियों का मन बड़ा विदीर्ण होने लगा, उनका हृदय फटने लगा कि भगवान एक तो बुला लिए और इस प्रकार की कठोर बातें कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो है कुछ गोपियों का जो है इतना गुस्सा आया कि जो है अपने पैर के नाखूनों से जो है जमीन की मिट्टी को जो है इस प्रकार से खोदने कुरुदने लग जाती हैं गुस्सा के मारण। कुछ गोपियां जो है अपने दांतों को किटकिटाने लग जाती हैं, किसी की चेहरे इस प्रकार से जो है क्रोध से लाल होने लग जाती है, किसी की भौहें टेढ़ी होने लग जाती हैं कि भगवान किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हम सब छोड़ के आ गई हैं और भगवान हमसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके बाद भी भगवान नहीं रुकते हैं। भगवान बोलते हैं मातरा पितरा बंधु बांधवश्च, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जो हैं सब जो है क्या कर रहे हैं? विचिन्यति, विचिन्यति माने ढूंढना, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद भगवान बोलते हैं माही अपश्यतो, और तुम्हें ना देख कर जो है माँ कृदम बंधु साध स्वम, तुम्हें ना देख कर जो है बड़े दुखी हो रहे होंगे। तो तुम लोग एक काम करो, उन्हें दुखी मत करो और वापस ब्रज को चले जाओ। प्रत्यात ब्रजम, ब्रज को लौट जाओ। उसके बाद भगवान ने देखा कि जो है गोपियों का जो है मन पूरी तरीके से जो है इस प्रकार से उनके वचनों का विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने अब जो है आखिरी एक ब्रह्मास्त्र फेंका। भगवान ने एक ब्रह्मास्त्र फेंका। भगवान कहते हैं भरतरु सुश्राम स्त्रीणाम परमो धर्मा इह माया, कि जो है स्त्रियों का जो परम धर्म है, स्त्रियों का जो परम धर्म होता है वह क्या होता है? वह होता है जो है पति की सेवा। किसकी सेवा? पति की सेवा। भर्तु माने भर्ता माने पति, भर्तार भर्तु, भर्तु सुश्राम पति की सेवा, स्त्री नाम माने स्त्रियों का, परमो धर्मा परम धर्म होता है ही अमाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस सनातन के समय से बात कही जा रही है, मैं कोई नया नहीं कह रहा हूँ। भगवान बोलते हैं इसलिए जो है जाके घर जाओ और जो है अपने पति की सेवा करो। और भगवान यहाँ तक नहीं रुके और भगवान बोलते हैं तत् बंधु नाम कल्याणम, और जो है पति के घर में जो है पति के जितने भाई बंधु हैं, सास ससुर हैं, देवर है, जेठ है, जेठानी है, उसकी जाके तुम जाके सेवा करो। तत् बंधु नाम कल्याणम। उसके बाद भगवान और जो है और क्या बोलते हैं कि प्रजा नाम अनुपोषणम चा, और प्रजा नाम अर्थात तुम्हारी संतानें, तुम्हारे बच्चे, अनुपोषण माने पालन पोषण, उनको जाके ठीक से खिलाओ पिलाओ, उनका पोषण करो। तो भगवान जो है इस प्रकार से गोपियों को इस प्रकार से उपदेश देते हैं और इन्हें बोलते हैं कि मध्य रात्रि में आना ठीक नहीं है। कुलीन घर की लड़कियों को, स्त्रियों को तुम घर जाओ, घर जाके सबकी सेवा करो। तो जो है गोपियों का मन बड़ा फटने लगता है। भगवान देखते हैं कि यहाँ तक भी बात नहीं बनी, तो आखिरी में भगवान बोलते हैं कि जो है जरूरी नहीं है कि मेरा अंग संग हो, मेरा शरीर का सानिध्य प्राप्त हो तभी जो है तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तुम घर में रह के ध्यानात, अनुकीर्तनात, पूजनात, मेरा ध्यान करने से, मेरी विग्रह की पूजा करने से, मेरे बारे में सोचने से
भी वही फल प्राप्त होता है जो मेरे साथ में रह के दर्शन लाभ करने से होता है। इसलिए घर चली जाओ, मध्य रात्रि का समय है, तुम घर जाके मेरे विग्रह का पूजा करो, ध्यान करो, अर्चना करो, तो वही फल प्राप्त होगा जो तुम्हें जो है यहाँ फल प्राप्त होने वाला है। तब जो है गोपियां जो है अत्यंत जो है दुखी हो गई, दुख के मारे जो है उनका हृदय फट गया, उनके आंखों से जो है गंगा जी की अविरल धारा बहने लग गई, रोने लग गई, गोपियां रोने लग गईं। अब गोपियां पूछती हैं कि हे भगवान, आपने बोला कि तुम घर चली जाओ और घर में जाके पति की, भाई बंधुओं की, सबकी सेवा करो। अच्छा ठीक है, हम अभी चले जाती हैं। मान लीजिए कि हम अपने घर चले गए और घर जाके आपके बताए शब्दों और वचनों के हिसाब से हमने सबकी सेवा चालू कर दिया। अच्छा, तो उससे क्या होगा? हम सबकी आपके बताए मार्गों के अनुसार पे चलें और सबकी सेवा करें तो उससे क्या होगा? तो भगवान बोले उससे तुम चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा। तो गोपियां बोली मन निर्मल होगा तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा मन निर्मल होगा तो तुम्हें मेरी कथा पे, मेरे वचनों पे विश्वास बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे जो है मेरे लिए भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हारे मन में मेरे से मिलने की इच्छा जागृत होगी। तो मिलने की इच्छा जागृत होगी तो क्या होगा? तो एक दिन तुम मुझे जो है अवश्य मिल जाओगी। तो गोपियों ने कहा हे भगवान, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। हमने सब कुछ आपके बताए हिसाब से किया और आज जो है हम आपको मिल गए या आप हमें मिल गए तो आप जो है हमें वापस जाने को बोल रहे हैं। या तो उसी प्रकार की बात हुई, कोई कॉलेज में कोई पीएचडी कर रहा हो, उसे जो है वहाँ के कुलपति बोले कि जाके जो है पहली क्लास में पढ़ो। तो ये सब की सेवा का फल तो ये हुआ कि हम आपके चरणों के सामने खड़ी हैं और आप जो है हमें अपने चरणों में स्थान देने के बजाय कह रहे हो कि घर जाके प्रत्यात भ्रजम, तुम जाके घर में जाके जाए सबकी सेवा करो। तो हे भगवान, आपने बताया कि सबकी सेवा का फल यह होता है, तो जब फल यह है कि आपके सामने हम खड़ी हैं तो आप हमें वापस क्यों भेज रहे हैं? तो भगवान ने कहा, भगवान ने जब गोपियों का यह भाव देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये गोपियां जो है परीक्षा में पास हो गई हैं। भगवान गोपियों की इस प्रकार से जब परीक्षा ली तो गोपियां जब परीक्षा में पास हो गईं तो भगवान ने जो है आज की रात में उन्हें अपने अंग संग का, अपने चरणों की सेवा का जो लाभ दिया, उस सेवा को जो है महारास कहा जाता है। उस सेवा को महारास कहा जाता है। तो जैसे ही भगवान का गोपियों के साथ कुछ देर महारास होता है, गोपियों के अंदर जो है इस प्रकार की जो है गर्व की भावना आ जाती है। गोपियों को लगता है कि जरूर हमारे अंदर ऐसी कोई बात होगी तभी भगवान जो है हमारे पास आ गए। जितनी गोपियां थी उतने भगवान हो गए। करीब 3 अरब गोपियां थी तो 3 अरब कृष्ण हो गए और सभी जो है गोपियों को कृष्ण जो है इस प्रकार से अंग संग का सुख प्रदान करने लग गए। तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया। जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आ गया, भगवान उस जगह से जो है अंतर ध्यान हो गए। तासाम तद सौभाग्य मदम भिक्षम मनम चा केशवा, तासाम तद सौभाग्य मदम विक्षम मनम ता केशवा। उनके जो है सौभाग्य के मद को देखकर भगवान केशव ने फिर क्या किया? प्रमशाय प्रसदाय चा तत्र अंतर धिया। तो जो है उनके ऊपर कृपा करने के लिए और उनके गर्व को दूर करने के लिए भगवान जो है उस जगह से तत्काल जो है तुरंत अंतर ध्यान हो गए। भगवान उस जगह से चले गए। तो ये महारास का जो है पहला अध्याय 48वां आखिरी श्लोक कि जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आता है, भगवान उस जगह से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान उस जगह से अंतर ध्यान होते हैं तो गोपियों का हृदय सूना हो जाता है। गोपियां भगवान को ब्रज में हर जगह खोजने लग जाती हैं। यमुना जी से पूछते हैं, यमुना जी के पुलिन से पूछने लग गई, बंसी वट में बंसी के वेड़ से, कदम के पेड़ से पूछने लग गई, वृंदा तुलसी से पूछने लग गई। इस प्रकार से जो है भौरे से, जुगनू से, मृगों से, इस प्रकार से सब वृंदावन में भगवान को खोज डाली। लेकिन वो भगवान जो है मिलते कहाँ? भगवान तो उनके गर्व को दूर करने के लिए, गर्व का शमन करने के लिए प्रमशाय प्रसदाय च, भगवान उनके गर्व को दूर करने के लिए अंतर्ध्यात हो गए थे, अदृश्य हो गए थे। तब गोपियां रोती बिलखती हुई श्री राधा जी के पास जाती हैं। अभी भगवान राधा जी के पास गए थे पहले श्लोक में, अब गोपियां भी किसके पास जा रही हैं? श्री राधा जी के पास जा रही हैं। तो राधा जी के चरणों में निवेदन करके कहा कि हे श्री जी, भगवान तो चले गए,
हमारे मन में अहंकार आ गया था, लेकिन हम अपनी गलती स्वीकार करती हैं। अब आप हमारे ऊपर कृपा करें और गोविंद से मिलाने की जो है इस प्रकार से हमारा जो है मदद करें। तब राधा जी ने कहा किस प्रकार से गोविंद नहीं मिलेंगे, तो हे भगवान गोविंद किससे मिलेंगे? तो राधा जी ने कहा कि सब एक साथ हो जाओ, सब एक साथ हो जाओ और एक स्वर में जो है एक गीत का हम पाठ करें। उस गीत को जो है श्रीमद् भागवत का मुकुटमणि और भगवान का प्राण कहा जाता है, उसे गोपी गीत कहा जाता है, उसे गोपी गीत कहा जाता है। तो जिस गीत को सब गोपियों ने एक साथ रोते हुए गाया और गाने के पश्चात जो है भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, वो गीत गोपी गीत है। हम एक दो जो है गोपी गीत के श्लोकों का श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत्र हि दैत्यदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतासवा त्वां विचिन्यते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विषमयात्मता विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता ऋषभते वयं रक्षिता। ये शुरू का 3 श्लोक है। प्रत्येक भाव की अलग अलग गोपियां जो है अलग अलग भगवान की लीलाओं को जो है उन्हें स्मरण कर रही हैं। गोपियां बोलती हैं कि हे भगवान जो है आपने हमें हर प्रकार से रक्षा करी, जो है कालिया नाग के विष से रक्षा करी, इंद्र के वर्षा से रक्षा करी, तृणाव्रत सक्रासुर अनेक प्रकार के जो है कंस ने राक्षसों को हमें मारने के लिए भेजा, आपने सब प्रकार से रक्षा करी। तो इस प्रकार से जब आपने हमें रक्षा करके हमें जीवन दान दे दिया, तो अब जो है अब हमारे प्राणों को क्यों ले रहे हैं? आप हमसे दूर क्यों चले गए हैं? अब तो आ जाओ। इस प्रकार से गोपियां जो हैं, गोपियां अगले श्लोक में कहती हैं कि हे भगवान हमने आपके लिए अपने पति पुत्र पिता सबको छोड़ दिया, उसके बाद भी आप हमारे सामने नहीं आ रहे हो, अब तो आ जाओ। पति सुतान वया भातृबांधवा नति विलंघ्यते अच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितो योसिता कस्य जैनसी। तो भगवान जो है गोपियां भगवान को बोलती हैं कि हे भगवान हमने आपके लिए पति को भातृ बांधव को सबको छोड़ दिया और इस मध्य जंगल में आ गई हैं और आपको याद कर रही हैं और आप हमें इस प्रकार से मिल नहीं रहे और भटका रहे हो। तो जो है भगवान उन्हें पुनः कहते हैं, आकाशवाणी होती है कि तुम अपने पति के पास चले जाओ, घर वालों के पास चले जाओ। तो गोपियों ने कहा
कि हे भगवान, जो हमारे पति हैं, हमारे पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे भातृ बांधव हैं, ये बताइए कि रोज सवेरे उठ के और सवेरे से लेकर शाम तक वो किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तो श्री सुखदेव ने कहा बात की बात है, हम सभी अगर सोचें कि हम सब जो है उठ के जो है सवेरे हम किसको प्रणाम करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम अपने जो है गुरुदेव को, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। तो गोपियों ने कहा कि ये सब हमारे जो है पति हैं, पिता है, भाई है, बंधु हैं, सब जो है केवल आप ही को प्रणाम करते हैं। तो जो है ये पति भी जो है जिस जगतपति को प्रणाम करता है, तो हम जो है जब जगतपति के पास खुद आ गई हैं, तो जगतपति हमें मना क्यों कर रहा है? क्योंकि जो शरीर के जो पति हैं, शरीर के जो पिता हैं, भाई बंधु हैं, ये तो एक दिन तो जो छोड़ के वो चले जाएंगे या हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो सब कुछ जो है एक प्रकार से आने वाले समय में दुख का कारण होगा, जो नित्य होगा, तो जो है उस नित्य को छोड़ के हम अनित्य की ओर जो है इस प्रकार से जो है उन्हें छोड़ के शाश्वत की ओर, जो है पति को छोड़ के जगतपति की ओर अगर हम आती हैं, जिसमें हमारी क्या गलती है? तो गोपियों ने इस प्रकार से भाव के साथ जो है यह स्तुति करी। तब राधा जी से नहीं रहा गया, अब श्री जी से नहीं रहा गया। श्री जी ने देखा कि गोपियों का मन अब बड़ा निर्मल हो गया है। गोपियों के मन में इस प्रकार से जो है भावना जो है इस प्रकार से अद्भुत तरीके से आ गई है कि भगवान के अलावा भी इन्हें कुछ सुझाव नहीं दे रहा। अगर भगवान नहीं मिले तो जो है गोपियां अपने प्राणों को अंत कर देंगी। तब जो है 19वां श्लोक राधा जी ने गायन किया। कौन सा श्लोक? 19वां जी ने, यत्ते सुजात चरणम बाहु रूहम स्तनेषु भीता सैने प्रीदधि मही कर्कशेषु ते नाट विटमसीवथे न किंसवेत कुर्पाधिर्मति दीर्घवधायुसामना कुर्पाधिर्मति दीर्घवधायुसामना इति गोप्या प्रगंत्या प्रपंतस्य चित्रधा रुरुधा सुस्वरम राजन श्री कृष्ण दर्शन लालसा तासाम अविर्मुक्षौरी श्यामन मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्राग्वी साक्षात मन मन मथा पीतांबर धरा स्राग्वी साक्षात मन मन मथा। गोपियों के इस प्रकार से राधा जी के साथ गाए हुए भाव को देख के भगवान से रहा नहीं जाता है और उनके सामने मानो हजारों कामदेव के जो है मद को ग्रवित करने वाले, मद को दमन करने वाले भगवान साक्षात जो है उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इति गोप्या प्रगंत्या प्रपंतस्य चित्रधा रुरुदा सुस्वरम राजन श्री कृष्ण दर्शन लालसा। तो भगवान को पाने के लिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से गोपियों ने रुदन किया, एक साथ रुदन किया और रुदन करते करते जो है अपने मन को इतना निर्मल कर दिया और मन को संसार में रहते हुए भी संसार से हटा लिया। तो इस प्रकार के उनके निर्मल मन को देख के भगवान से रहा नहीं जाता है। तो भगवान फिर क्या करते हैं? तासाम अविर्मुक्षौरी श्यामन मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्राग्वी साक्षात मन मन मथा पीतांबर धरा स्राग्वी। पीतांबर जो है भगवान पीतांबर धर के और जो है गले में वैजंती माला धारण करे हुए हजारों कामदेवों के मन को और मद को जो चूर करने वाले हैं, ऐसे जो है गोविंद उन गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हे भगवान, आज हम महारास की कथा में आज यहीं तक, क्योंकि समय की मर्यादा है, कथा तो कभी विराम लेती नहीं, लेकिन समय की मर्यादा और रात्रिकालीन का समय देखते हुए हम आज महारास की कथा को यहाँ तक जो है आज विराम देते हैं। कभी आपकी कृपा हुई तो आगे के श्लोक की और एक ही श्लोक की हम आगे की व्याख्या सुनेंगे। तो हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नाथ, हे जगन्नाथ, हे दयानिधि, हे दयानिदान, हे ब्रजवल्लभ, हे गोपी वल्लभ, हे राधा वल्लभ, आप जो है हर बार जो है आपका जन्म भारत में होता है। हे भगवान, आपका जन्म हर बार कहाँ होता है? भारत में होता है। तो आखिर ये भारत है क्या? आखिर ये भारत है क्या कि आपका जन्म हर बार भारत में होता है? तो भगवान ने कहा, देखो भाई, कई लोग जो हैं आजकल के परिवेश में कुछ शिक्षा दीक्षा इस प्रकार के हो गई। कई लोग बोलते हैं भारत नाम की कोई चीज थी ही नहीं, भारत नाम की कोई चीज थी नहीं। तो भगवान ने कहा, हर बार मेरा जन्म भारत में होता है। और भारत शब्द का भगवान प्रयोग जो है श्री गीता जी के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कर रहे हैं। गीता जी के कौन से श्लोक में कर रहे हैं? 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में। और जहां तक हम सबका मानना है कि हमने स्कूल में इस श्लोक को इतना पढ़ा है, रटा है कि हमारे हृदय के अंदर है, उस चीज को हम पुनः जो है उभारने का प्रयास करेंगे। भगवान जो है सबसे पहले जो है भारत शब्द का उपयोग गीता जी में करते हैं।
भले अर्जुन के लिए करते हैं, लेकिन वो शब्द भारत आता है। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उसको श्री रामचरितमानस में बालकांड में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु और सुधरनी। तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म तदात्मनम सृजाम्यहम्। 7वां श्लोक, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संभवामि, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है अर्जुन को भारत नाम के शब्द से संबोधित कर रहे हैं। किस नाम से, भारत। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत। तो हे भगवान, ये अर्जुन जो है भारत है। तो भारत को जो है हमने पिछले बार की कथा में सुना कि भारत जो है बछड़ा है, और बछड़े की जो माँ है उसे जो है धरती कहा जाता है। धरती जो है माँ है, और माँ का जो है, जो धरती है वो माँ है, और माँ ना होके गाय है, क्योंकि गाय को जो है धरती का स्वरूप बताया जाता है। तो जो है धरती गाय है, और धरती का पुत्र भारत है, अर्थात धरती का पुत्र जो है गाय का पुत्र बछड़ा है। तो इस प्रकार से अर्जुन बछड़ा है, और भगवान जो है, भगवान हर समय भारत के साथ रहते हैं। भारत जब जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अकेला पड़ जाता है, अपने भाई बांधवों को देखता है, अपने गुरुजनों को देखता है, तो युद्ध के मैदान से भागने लग जाता है। गीता जी का पहला श्लोक जो है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा, कि जो है धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें जो है जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ मेरे भाई बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो भारत डर गया। कौन डर गया, भारत डर जाता है। भारत डर जाता है, भारत जो है छेप जाता है, उसे लज्जा आने लगती है, वो सिर झुका लेता है, वो पलायनवादी हो जाता है। तब भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान रथ को हाँकते हुए दोनों सेनाओं के बीच में लाते हैं, और भारत को इस प्रकार से जो है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के शब्दों से उसके उत्साह को बढ़ाते हैं। तो हे भगवान, जो आप हर समय जब भी भारत की ग्लानि होती है, और ग्लानि कब होती है, सीधे ही विप्रधेनु अवधरणी, जब भी भारत की ग्लानि तभी होगी जब जो है सज्जनों पे अत्याचार होगा, गौ माता पे अत्याचार होगा, और जो है वेदों का इस प्रकार से अपमान होने लग जाएगा, मर्यादा भंग होने लग जाएगी। तो जो है भगवान से रहा नहीं जाता। तब तब हरहि विविध शरीरा, तब तब हरहि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार से भगवान जो है भारत की जब जब ग्लानि होती है, तो भारत में, इस भारत में, वर्तमान के भारत में, जहां रोज 1 लाख गायें कट रही हैं, जहां गायों को रोज खाने की जो है इस प्रकार से जिह्वा की स्वाद की इस प्रकार से वस्तु माने जाने लगा है, जहां भारत की भूमि जो है गाय के रक्त से रंजित हो रही है, जहां किसी समय में जब कृष्ण आया करते थे तो यह भूमि जो है गाय के धूलों से जो है इस प्रकार से सुशोभित होती थी। तो आज का जो भारत है, आज रोज 1 लाख गाय कट रही थी। जब अंग्रेज भारत से गए तो समय 37 जो है हजार जो गौशालाएं हुआ करती थी, और आज की डेट में जो है लाखों में गौशालाएं हुआ करती हैं, कत्ल खाने हुआ करते हैं, गौशाला ने कत्ल खाने हुआ करते हैं, और इन कत्ल खानों में जो है गायों को काटा जाता है, बेचा जाता है, खाया जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से गायों की जब जब दुर्दशा होती है तो आपसे रहा नहीं जाता है। तो आप जो है भारत लज्जित हो रहा है। हे कृष्ण, ये भारत जो है, वर्तमान का भारत जो है गायों के दमन से, समन से, कटन से इस कारण से लज्जित हो रहा है, क्योंकि जब जब जो है इस धरती पे गाय के रक्त की बूंद गिरती है तो धरती पे भूकंप आता है, प्रलय होता है, अकाल होता है, अनावृष्टि होता है, कला होता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के उत्पात होने लगते हैं। तो हे भगवान, ये भारत की वर्तमान की दशा है कि जो है टाइम बे टाइम जो है बारिश हो रही है, कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है। वो कारण ही वही है कि गाय की दुर्दशा हो रही है, रोज 1 लाख गाय काटे जा रही है। तो हे भगवान, आप जो है हमारे बीच कब आएंगे? जिस प्रकार से आप अर्जुन रूपी भारत के रथ के सारथी बने थे, तो आप वर्तमान के भारत के सारथी कब बनेंगे? तो भगवान ने कहा देखो भाई, पांडव 5 थे। पहला जो है युधिष्ठिर था, दूसरा भीम था, तीसरा अर्जुन था, चौथा नकुल था, 5वां सहदेव था। तो जो है बड़े भाई को युधिष्ठिर कहा जाता है। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा गया है, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। तो
तो जहां धर्म होता है वहीं भारत है। भारत हमेशा धर्म के पीछे खड़ा होता है और जहां भारत खड़ा होता है वहां स्वयं मैं खड़ा होता हूं। और धर्म वही होता है जहां गौ माता की पूजा होती है, जहां गौ माता की सेवा की जाती है, न कि जहां गौ माता को काटा जाता है। तो जब भारत में गौ की सेवा चालू होने लग जाएगी, प्रत्येक घर में गौ माता को, गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाने लगेगा, गौ माता को रोड में जब न छोड़ा जाए, गौ माता को जो है इस प्रकार से छोड़ के कत्ल खाने में जब लोग नहीं भेजेंगे, तब जहां धर्म की स्थापना होगी, तब मैं जो है उस जगह पे, उस भारत की भूमि पे पुनः आऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि धर्म जो है, धर्म का अर्थात गाय होता है। गौ माता की जब सेवा होगी तभी वह भारत का अस्तित्व बचेगा। तो हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जहां गौ माता की सेवा होती है वही भारत का अस्तित्व बचता है। भगवान ने कहा, हाँ, हम जितने पड़ोसी देख लें, 47 में तो नाम मात्र का जो है देश बना, उसके पहले भारत था। 71 में जो है पूर्वी जो है नाम मात्र का देश बना, तो उसके पहले भारत था। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत था। उसके पहले जो है हम जाके देखें 1874 में तो गांधार हुआ करता था। उसके पहले इराक, ईरान हुआ करता था। जैसे ही वहां गौ माता का हनन होने लगा, गौ माता की दुर्दशा होने लगी, उस जगह से धर्म चला गया। और धर्म चला गया तो भारत का हिस्सा जो है नक्शे से, मानचित्र से चला गया। और जैसे ही भारत चला गया, मैं खुद चला गया। तो हे भगवान, तो भगवान कहते हैं कि जो है कृष्ण को अगर जो है वापस लाना है, कृष्ण को अगर वापस बुलाना है, तो धर्म को जो है जागृत करना होगा। और धर्म को जागृत करने का मतलब यह है कि जो है गौ माता की प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाना पड़ेगा। भारत ही ऐसा देश है हे भगवान कि जहाँ जो है गौ माता के लिए इतना संशय की स्थिति पैदा होती है। करीब करीब जो है हमारे एक महानुभाव हैं, उनका नाम श्री तेजकरण है। तेजकरण जी ने जो है अपने बातों से और अपने डाटा से यह सिद्ध कर दिया, जो कुछ दिन पहले पेपर में भी, पत्रिका में भी आया था, कि विश्व में 63 ऐसे देश हैं जहां गौ माता, वहां के करेंसी में जो है गौ माता का फोटो है। कंबोडिया है, सोमालिया है, मोजाम्बिया है, युगांडा है, रवांडा है, मॉरिशस है, नेपाल है, भूटान है। इस प्रकार के अनेकों देश हैं जहां की करेंसी में जो है गौ माता का फोटो है। तो हे भगवान, जिस धरती पे जो है गाय का खीर खा के जहाँ राम पैदा होते हो, जहाँ गाय का दूध पी के जहाँ कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देता हो, आज वहाँ उस जगह पे गाय की ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो आखिर इसका करें तो क्या करें? तो भगवान ने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कर लो तो बहुत अच्छा, जो कुछ अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जो कर रहे हैं, यहाँ जो कर रहे हैं, आप उनका साथ दें, आप उनका साथ दें। जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए, अपना समय का दान दीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। हर प्रकार से जो आपके लिए संभव है, आपके जो है यथाशक्ति के हिसाब से उनकी सेवा करिए। गौ माता का जो है या तो सेवा करिए घर में, या सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो जो सेवा कर रहे हैं उनका सहयोग दीजिए, उनका समर्थन करिए। धमतरी में इतने अच्छे अच्छे गौशालाओं को हम देखते हैं। इसके आगे जो है सुबोध भैया लोग का बड़ा अच्छा सुंदर गौशाला है, वहां जाके हम सेवा दे सकते हैं। इस जगह पे जो है, जो श्री आसाराम बाबू जी के द्वारा जो है निर्देशित, प्रतिष्ठित और जो है संचालित जो गौशाला है, बड़ी अद्भुत गौशाला है, जहां करीब करीब जो है 600 गायों की, घायल गायों की सेवा की जाती है। हमारे जो मित्र हैं, विशाल हैं, विकास हैं, रुपेश भैया हैं, चौबे जी हैं, राजपुरिया जी हैं, हमने देखा है, हम सब ने देखा है कि रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, अगर कहीं उनके पास फोन आ गया कि रोड के किनारे गौ माता घायल पड़ी है, तो तत्काल दौड़ जाते हैं। ना वो भूख देखते हैं, ना प्यास, ना आंधी, ना तूफान, वो दौड़ के गौ माता की सेवा करते हैं। इंजेक्शन तक लगा देते हैं, टाँके तक लगा देते हैं, प्लास्टर तक कर देते हैं। गौ माता को तत्काल जो है इस प्रकार से लाभ पहुंचाने का, उनके कष्ट को हरने का प्रयास करते हैं। तो हे भगवान, हम इनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गौशाला हो रही है, बिलाई माता मंदिर के बगल में जो है गौशाला है, डीपीएस स्कूल के बगल में गौशाला है, यहाँ है, वहाँ है, कुरुद में गौशाला है, नगरी के पास गौशाला है,
बालो चरामा कांकेर, ऐसा धरती का, ऐसा छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां गौशाला नहीं है। गौशाला होने के बाद भी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्योंकि हमारे मन में गौ माता के लिए सिर्फ उसका दूध और उसके उत्पादों को पीने का भाव है, लेकिन उनके प्रति जो है जो माता का भाव होना चाहिए, सेवा के प्रति जो भाव होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। माँ का दूध तो हम केवल साल 2 साल पीते हैं, लेकिन गाय का दूध तो व्यक्ति मरते दम तक पीता है। और गाय के दूधों का उपयोग जो है दूध के रूप में, घी के रूप में, दही के रूप में मरते दम तक करता है। तो माँ से बड़ी जो है गौ माता है, इसलिए गौ माता की सेवा करने का हमें किसी न किसी रूप में प्रयास करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो है हम देखते हैं कि जो है पितृ तर्पण का समय था, अभी जो है पूर्वजों का तर्पण का समय था। तो तर्पण में 4 बातें होती है, तर्पण में 4 बातें होती है। पहला होता है पिंड होता है, दूसरा होता है तर्पण होता है, तीसरा जो है दान होता है, चौथा यज्ञ होता है। तो जो है चारों जो है अगर चारों कर दिया जाए लेकिन गौ माता की सेवा नहीं की जाए तो चारों का कोई विशेष महत्व नहीं मिलता, चारों कोई लाभ नहीं मिलता। वो इस प्रकार से, क्योंकि गाय के गौ ग्रास को हम कोई भी जो है भोजन का टुकड़ा जो है जैसे ही गाय के मुंह में, गौ माता के मुंह में डालते हैं, वो जो है पिंड बन जाता है। क्या बन जाता है? वो पिंड बन जाता है। पिंड जो है तत्काल पितरों को प्राप्त हो जाता है, तत्काल पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो पिंड जो है तभी सफलभूत होगा जब हम गौ माता को जो है पहला ग्रास देंगे। पिंड के बाद तर्पण होता है, हम जल के रूपी तर्पण करते हैं। जैसे ही जाए हम जो है गौ माता के पूंछ को स्पर्श करके जो है तर्पण करते हैं, तो गावो पुच्छा तर्पणा, तो जैसे ही जो है हम गाय के पूंछ को पकड़ के तर्पण करते हैं तो गाय की पूंछ तो जो है जीते जी हमारे तर्पण को अपने पूर्वजों तक पहुंचाती है, और जो है मरने के बाद जो है वैतरणी भी पार कराती है। यज्ञ में जो है गाय के जो है घी का जो है हवी डाला जाता है। तो अगर घी नहीं है तो यज्ञ का लाभ नहीं मिलता, पूर्वजों को यह यज्ञ हवी मिलता नहीं। और उसी प्रकार से दान में जो खीर जो है, जो भोजन जो बनता है, उसमें भी गाय माता की पूरी सामग्री जो है इस्तेमाल की जाती है। तो कहने का मतलब जो है तर्पण भी अगर गौ माता नहीं हो तो पूरा नहीं माना जाता। तो हे गौ माता, आप धर्म प्रदान करने वाली हैं, अर्थ प्रदान करने वाली हैं, काम प्रदान करने वाली हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, सब कुछ सर्व प्रदानी ही गौ माँ है। तो आज आइए हम सब संकल्प करें इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को, क्योंकि भगवान का जीवन गायों के चरणों के धूल को माथे पे लगा के और उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ही बीता। भगवान कभी गाय के आगे नहीं बढ़े, गाय के आगे नहीं गए, और उसका परिणाम यह हुआ कि गाय के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगा के उन्होंने इस प्रकार से जो है वृंदावन में इस प्रकार से उपक्रम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध के मैदान में 50 लाख की सेना के बीच अकेले निहत्थे भगवान जो है सबके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तो हे गौ माता, इस प्रकार से आपकी जो है महिमा बताई जाती है। और श्री गीता जी का आखिरी श्लोक जो कहता है, श्री गीता जी का 12वां अध्याय का जो है 78वां श्लोक कहता है, यत्र यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो, यत्र यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो, यत्र यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र तत्र श्री विजया नीतिर्मतिर ममा ध्रुवा। कि हे भगवान, जहाँ आप हैं, जहाँ गौ माता है और जहाँ आप हैं, उस जगह पे तत्र तत्र श्री विजयो, उस जगह पे श्री अर्थात लक्ष्मी जी का निवास रहता है। जहाँ गौ माता है वहाँ उनके पीछे कृष्ण रहते हैं, कृष्ण के पीछे लक्ष्मी जी रहती हैं। श्री विजयो, वहाँ उस व्यक्ति की, उस जगह की, उस देश का हमेशा जो है विजय होता है। श्री विजयो यशा, उस व्यक्ति का हर समय यश गान होता है, उसका और उसके पूर्वजों का, पीढ़ियों का, आने वाली पीढ़ियों का यश कभी समाप्त नहीं होता है। ध्रुवा नीतिर्मति ममा, और ऐसा परिवार, ऐसा कुल, ऐसा देश जो है आपके बताए नीतियों पे चलने वाला होता है, ऐसा मेरा मानना है। यह जो है भगवान कहते हैं, यत्र यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो, यत्र यत्र पार्थ धनुधरा, तत्र तत्र श्री विजयो यशा नीतिर्मतिर ममा इति ध्रुवा। तो यह बात अटल सत्य है, सत्य है, सत्य है कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ गाय है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ यश है, वहाँ मान सम्मान है, वहाँ पीढ़ियों तक का कल्याण है, पूर्वजों का उद्धार है। और यह जो है, यह कल्याण और उद्धार जो है अभी के लिए नहीं, 1-2 पीढ़ियों के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। तो हे भगवान,
इस प्रकार से हम आज महाराज की कथा में आपकी कथा सुनने का अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया है। इसमें अगर किसी प्रकार की कुछ त्रुटि हो तो मुझे अपना किंचन बालक छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करने का प्रयास करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे विवेक के अनुसार मैंने जितना भी थोड़ा बहुत अध्ययन और माता पिता और पूर्वजों की कृपा से जो है मैंने प्रयास किया है, उसे मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया और गौ माता के लिए जो भाव था उसको आपके सामने उद्गार किया। कहने का मतलब कि कैसे भी करके हम प्रत्येक कार्य करते हुए हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहे और हम साथ में जो है गौ माता के प्रति जो है एक साधारण गाय ना समझ के उसे जो है संसार की माता समझें और उनकी जो है सेवा जतन करने का प्रयास करें और उनके यश की इस प्रकार से जो हानि हो रही है, जो दुर्दशा हो रही है, उसे हम जो है सुधारने का प्रयत्न करें। आज की कथा का यही जो है सार है। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपने पिताजी के चरणों में निवेदन करते हुए श्री भागवत जी को जो है हमेशा हमेशा जो है प्रणाम करते हुए आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।